नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती-उत्तम-श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का, सभी वैष्णवों का, सभी भागवतों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की श्रीमद् भगवत गीता श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में सत्र का शुभारंभ हम मंगलाचरण से कर चुके हैं। तो अभी हम भागवतम महापुराण की तरफ जाएंगे। भागवतम महापुराण की जय। आज का जो श्लोक है वो है पहला कैंटो तीसरा स्कंद, पहला कैंटो तीसरा अध्याय, जिसका नाम है समस्त अवतारों के स्तोत्र भगवान श्री कृष्ण। उसकी श्लोक संख्या 34 को देखने और समझने का प्रयास करेंगे। यद्येषोपरता देवी माया वैशारदी मतिः संपन्न एवेति विदुर्महिम्नि स्वे महीयते। गाइए, उच्चारण करो। यद् परता देवी माया वैशारदीमहि स्वे महीयते। जी, अनुवाद पहले शब्दार्थ पढ़ लेते हैं इसके थोड़े से ना। यद्य शो परता, शब्दार्थ देखेंगे पहले। यद्य शो परता का मतलब यदि, फिर भी। ऐशा का मतलब वे, उपरता का मतलब दमित, देवी माया मतलब माया, वैशारदी का मतलब ज्ञान से पूर्ण, मतिहि का मतलब प्रकाश, संपन्न का मतलब सेवा परिपूर्ण, एव का मतलब निश्चय ही, इति का मतलब इस प्रकार, विदुहु का मतलब जानते हुए, महिम महिमनी का मतलब महिमा में, अपनी महियते का मतलब प्रतिष्ठित यानी कि महिमा मंडित होना। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा? महिमा मंडित होना। मृता माता जी फोन नहीं उठा रही थी, कोई पढ़ना चाहेगा? यदि माया का शमन हो जाता है और यदि भगवत कृपा से जीव ज्ञान से संपन्न हो जाता है तो उसे तुरंत आत्म साक्षात्कार का प्रकाश होता है और वह अपनी महिमा में प्रतिष्ठित यानी कि महिमा मंडित हो जाता है। हरे कृष्ण। आगे हो? ओके, कहाँ पे हैं? कहाँ पे हैं? हम्म, ठीक है माता जी। कहाँ की कैब होगी? अभी पढ़ना नहीं, अभी मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करना है। विनीता माता जी को ढूंढती भी थी ना वो। तभी मैं कहती हूँ कैमरा ऑन करके रखोगे ना, मुझे ढूंढने में आसानी पड़ जाती है। ऐसे मेरे को नाम को देखना पड़ता है। मुंह अपना दिखाओगे तो मैं फटाफट से देख लूंगी भाई ये रहा। चलो, जब माता जी जरूरत पड़ेगी तो पढ़ना, ठीक है? पहले हम इस पे आ जाएंगे, सभी अपना ग्रंथ खोल लेंगे, अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ठीक है? देखो शब्दार्थ को। शब्दार्थ सच हो गए हमारे, अनुवाद पे आ जाओ। यदि माया का शमन हो जाता है और यदि भगवत कृपा से जीव ज्ञान से संपन्न हो जाता है तो उसे तुरंत आत्म साक्षात्कार का प्रकाश होता है और वह अपनी महिमा में प्रतिष्ठित यानी कि महिमा मंडित हो जाता है। ये श्लोक बहुत आसान है। जैसे कल वाले और परसों वाला था ना, वो थोड़ा सा था मतलब ऐसा कि लगता था कि इसमें बातें थोड़ा सा समझ में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ये श्लोक बहुत आसान है क्योंकि वो दोनों श्लोक बड़े अच्छे से किए, तो ये अच्छे से आ जाएगा। इसका मतलब है अगर माया का आवरण हमारे ऊपर से हट जाए कि हम कौन हैं, हमें ये पता चल जाए कि हम भाई ये शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है, हम कृष्ण के नित्य दास हैं, ये ज्ञान अगर पूर्ण रूप से पता चल जाए तो समझना चाहिए कि उसे पूर्ण रूप से आत्म साक्षात्कार हो जाता है। ठीक है, भाई लिखा है कि प्रतिष्ठित महिमा मंडित हो जाता है। वो अपने को जानकर महिमा मंडित यानी महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है। अपने में प्रतिष्ठित होने का अर्थ है जो जिसका जैसा स्वभाव है उस स्वभाव में रहते हुए वो सब क्रियाओं को करता है। ठीक है, जो जिसका जैसा स्वभाव है उस स्वभाव में रहते हुए वो सभी क्रियाओं को करता है।
तो अभी देखेंगे यहाँ पर, अनुवाद पढ़ेंगे इसका। कहाँ पे विनीता माता जी को होस्ट बनाया हुआ है, पढ़ लो माता जी खुद से। जी माता जी, हरे कृष्णा, हरे पंचांग कृष्ण। प्रणाम सभी को। पंचांग के नाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा प्रभुपाद की जय। चूंकि भगवान परम ब्रह्म है, अतएव उनके रूप, नाम, लीलाएं, गुण, पार्षद तथा शक्तियां उनसे अभिन्न है। उनकी दिव्य शक्ति उनकी सर्व शक्तिमत्ता के अनुसार कार्य करती है। वह शक्ति उनकी अंतरंगा, बहिरंगा तथा तटस्थ शक्तियों के रूप में कार्य करती है। बस माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, ठीक है। देखिए यहाँ पर, यहाँ क्या लिखा है। चूंकि भगवान परम ब्रह्म है, अतएव उनके रूप, नाम, लीलाएं, गुण, पार्षद तथा शक्तियां उनसे क्या है, अभिन्न है। उनसे अभिन्न है। तो यहाँ चर्चा हो रही है कि भगवान का रूप और भगवान में कोई अंतर नहीं है, उनके नाम में और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, उनकी लीला में और उनके आप कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। नाम, रूप, गुण, लीला, ठीक है, इन पार्षद, इनमें किसी में भी कोई अंतर नहीं है। और ये जो बात है यहाँ पर, चलो अब इस पे चर्चा करेंगे थोड़ा। भगवान कृष्ण का रूप, ठीक है, भगवान कृष्ण के रूप का चिंतन करना। रूप मतलब अगर कोई भगवान जी का चिंतन, बेसिकली देखो इसमें क्या बताया जा रहा है। कौन है मैसेजेस में, क्या आवाज आ रही है ना। हरे कृष्ण माता जी, मुझे आवाज नहीं आ रही। हरी बोल, क्या किसी भी बच्चे को मेरी आवाज नहीं आ रही है? आप लोग मेरे को सुन पा रहे हैं? बिंदु माता जी कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है, सबको आ रही है, बाकियों को आ रही है माता जी। आप ये होता है ना, क्या बोलते हैं, मोबाइल, इसकी इस साइड पे बटन होता है, उसको थोड़ा सा ऊपर ऐसे करो, वॉल्यूम का बटन प्रेस करो, शायद आवाज कम की हो आपने। ठीक है। देखो ये जितनी भी चीजें ना, नाम, रूप, गुण, लीला, पार्षद वगैरह, जो भी हमने पढ़ा, इसमें क्या बताया जा रहा है कि जब हम चैंटिंग करते हैं, अभी देखो ये प्रैक्टिकली बात है, इसके ऊपर खास तौर पे ध्यान देंगे जो भक्तजन जिनको चैंटिंग में प्रॉब्लम होती है। चैंटिंग में हमारी क्या गलती होती है, हम माला तो हाथ में पकड़ी होती है हमने, लेकिन माला करते करते हमारा दिमाग और दिल जो होता है वो कहीं और ही फिर रहा होता है, मतलब मन। भगवान गीता में कहते हैं मन मना ही मत भक्तो मद्याजी माम नमस्करो। और हमारा मन माला करते वक्त, हमारा मन इन सब चीजों के लिए मना ही कर देता है कि भी नहीं, अब हमारा काम है सुबह उठ के मॉर्निंग साधना करना, मॉर्निंग साधना में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। अभी उसमें क्या चलता है कि ऐसे चलता है मन, जय श्री कृष्ण, मतलब चलो ठीक है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हाय, इतनी ठंड हो रही है ना। गीजर बंद किया था मैंने कि नहीं किया था? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूध वाला पता नहीं कितने बजे तक आएगा, इतनी लेट हो गई है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। काम वाली छुट्टी ना मार जाए यार, सारे सर्दी में बर्तन मेरे को काम करना पड़ेगा, कितनी मुश्किल पड़ेगी, कपड़े भी धोऊंगी, काम भी करूंगी, बच्चों को स्कूल का काम भी कराऊंगी, हाय खाना भी बनाऊंगी, ओ माय गॉड। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। यार वो अंकल जो थे ना, हाँ, उसकी दुकान के ऊपर मेरे पैसे कुछ रह गए थे। अंकल ने कहा बच्चे मेरे पास अभी बैलेंस नहीं है, तेरे को बाद में दे दूंगा। है तो मैं भी नहीं गई, तो अंकल भी कितने बेईमान निकले, उन्होंने भी पैसे नहीं दिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसी चीजें चलते चलते हमारे मन में क्या होता है, हम लोग ये माला करते हैं अपने मन में ये सब चलाते हुए। जो ये आज का श्लोक है, ये हमको ये चीज बता रहा है कि आपको ऐसी गलतियां नहीं करनी है। माइक की जगह ऑडियो ज्वाइन आ रहा है। हाँ तो उसको दबाओ ना माता जी, वही है, उसको दबाओ, ऑडियो ऑडियो ज्वाइन करेंगे तभी तो आप मेरे को सुन पाओगे। अच्छा अच्छा, वो क्या नाम है, बिंदु माता जी, अच्छा इसको लिखना पड़ेगा। आ, लिखना पड़ेगा इनको, इसको चली गई है बिंदु माता जी, वापस आई यहाँ पे, लिख लिया, लेफ्ट आ रहा है उनका लिखा हुआ, बेचारी मैसेज करके गई है कि आगे। माता जी अब आ रही है आवाज, बिंदु वर्मा माता जी? हरे कृष्णा, आ रही है ना? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। देखो आप लोग अपना कैमरा अगर ऑन रखोगे ना, मेरे को फटाफट से शक्ल पहचान के जल्दी से मैं अनम्यूट कर सकती हूँ। ऐसे बड़ा मुश्किल होता है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है हमें कि रूप, गुण, लीला, हमें इनका चिंतन करना चाहिए जब हम भगवान श्री कृष्ण का नाम ले, जब हम माला करें, जब हम कथा कथा करें, कीर्तन करें। हमारे मन में वो चीजें चलनी चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण का रूप कितना सुंदर है, हाँ, भगवान श्री कृष्ण की बॉडी का रंग जो है वो ब्लू कलर का है, ठीक है, ऐसा है, हस्त कमल है, आंखें भगवान जी की लंबी लंबी है, उसके ऊपर अवलोकन इस तरह से चंदन चंदन लगाया हुआ है, भगवान जी का तिलक लगाया है, बड़ा सुंदर लग रहा है ना। भगवान जी की इधर बाजू बंद पड़ा हुआ है, गले में तीन लकीरें पड़ी हुई हैं गर्दन के ऊपर,
तो भगवान जी ने हाथ में बांसुरी पकड़ी हुई है, बांसुरी के अंदर सात क्या बोलते हैं सुराख, सात छेद हैं उसके ऊपर। भगवान जी का मुकुट जो है वो मोर मुकुट है, वो बड़ा प्यारा है। भगवान की पगड़ी कितनी सुंदर है, भगवान इस तरह से खड़े हैं, है ना। भगवान ने कमर पे हाथ ऐसे रखा हुआ है। मतलब इस तरह से अगर हम भगवान श्री कृष्ण के रूप का चिंतन करेंगे तो ये अच्छा तरीका है हमारा माला जप करते वक्त करने का, है ना। उसके बाद क्या है, रूप गुण, भगवान में तो इतने सारे गुण हैं, उनके गुणों का चिंतन करना चाहिए। भगवान का देखो कितने सारे गुण हैं। आ, ये देखो क्या क्या बताया यहाँ पे, रूप, हाँ, नाम, दूसरा नाम है, नाम। नाम और नामी में कोई भी अंतर नहीं है ना, नाम और नामी में कोई डिफरेंस नहीं है। हमें ये सोचना चाहिए कि कृष्ण का नाम और कृष्ण भगवान में कोई फर्क नहीं है। लीलाएं, अगला, लीलाएं का मतलब हो गया भगवान की, अगर आप जन्म से लेकर द्वारका गमन तक जितनी भी लीलाएं देखो, कितना द्वार मतलब कितनी सारी लीलाएं उन्होंने की हैं, उसमें से जोन सी भी लीला आपकी फेवरेट है, जोन सा भी आपको लगता है कि नहीं मतलब फेवरेट, मतलब इतनी सारी लीलाएं की हैं बचपन से लेके द्वारका जाने तक, तो मतलब उसमें से कुछ किसी एक को भी पकड़ के आप उसका चिंतन करो। माखन चोरी लीला है ना, उसका चिंतन करो। अगर आपका जब फल बेचने वाली आती है भगवान जी के पास, भगवान दो दाने देते हैं चावल के, उसको कैसे फलों की टोकरी भर जाती है उसकी हीरे जवाहरात के साथ, है ना, वो भगवान जी का जो उसका मिलन होता है, उसको उसको चिंतन करो, उसको याद करो। कृष्ण बलराम की इतनी सारी लीलाएं हैं, इतना सारा कुछ है, उन सब चीजों को याद करो। तो हमें ये चीजें याद करनी चाहिए। उसके बाद क्या है, भगवान श्री कृष्ण के गुण को याद करना। भगवान श्री कृष्ण जो है, भगवान कृष्ण और उनके गुण, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, फर्क नहीं है, अभिन्न है। ठीक है, एक ही बात है। तो भगवान भक्त वत्सल हैं, कृपालु हैं, दयालु हैं, करुणा के सागर हैं, दया के सागर है, दीन दयाल है, इतने सारे गुण है भगवान के अंदर। वो सारे गुण भी भगवान जी से अलग नहीं है। पार्षद, पार्षद में भी कितना कुछ आता है कि जो जो भगवान के पार्षद, जैसे भगवान जी के सखा दोस्त हो गए, गोपियां गोपीगण हो गई, उनके अस्त्र शस्त्र रथ सभी भगवान जी से अलग नहीं है। यहाँ तक कि भगवान की शक्तियां जो है वो भी अभिन्न है भगवान से, है ना। तो भगवान जी का नाम, रूप, धाम, लीला, गुण, ये सब कुछ क्या है, अभिन्न है। इनमें से किसी भी एक का अगर हम आश्चर्य ले लें ना, तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी एक का आश्चर्य ले लें तो भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो आपको बताया जा रहा था कि जब हम माला करते हैं, माला करते वक्त हमारा मन जो है भगवान जी के नाम, रूप, गुण, लीलाएं इत्यादि में घूमना चाहिए। और हमारा मन कहाँ घूमता है, दूध वाला नहीं आया, काम वाला नहीं आया, बच्चे को टिफिन देना है, लड़का स्कूल से नहीं आया, हम यही सोचते रहते हैं। अः वो है ना जो आपका शिक्षाष्टकम, उसका पहला श्लोक क्या है, कौन गाएगा, चेतो दर्पण मार्जनम, कौन गाएगा, जल्दी जल्दी हैंड रेस करो, टाइम नहीं होता, फटाफट फटाफट फटाफट। चेतो दर्पण मार्ज, बिंदु वर्मा माता जी ने अपना फिजिकल हैंड रेस कर दिया। हाँ बोलो, तभी मैं कहती हूँ कैमरा ऑन रखो। हाँ बोलो, गाओ माता जी किधर गए, अनम्यूट करो ना अपने आप को, मैंने कर दिया आपको अनम्यूट मेरी साइड से। गाइए। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। चेतोदर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निर्वापनं श्रेयकैर्वचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्। बस माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू माता जी। अब सुनो, सभी बच्चे अपना कैमरा ऑन करेंगे, बार बार मत बुलवाया करो एक ही चीज। ठीक है, अब ध्यान से सुनो कहाँ पर हमारी गलती होती है चैंटिंग को लेकर। प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ। माता जी ने क्या गाया, चेतो दर्पण मार्जनम, इतना तो सबको पता है कि हरे इस श्लोक का मतलब मोटा मोटा मीनिंग क्या है, कि जब हरे कृष्ण महामंत्र का जब हम करेंगे हमारे चित्त का मार्जन होगा। मार्जन मतलब सफाई होगी हमारे हृदय की। ठीक है, हमारे हृदय की सफाई होगी। अब सफाई कैसे होती है, जैसे मान लो ये मेरा शीशा है ना, शीशे की बोतल है, ये गंदी है। तो गंदी बोतल को साफ करने के लिए, गंदा शीशा होगा उसको साफ करने के, जिस शीशे में आप अपनी शक्ल देखते हो आपको नजर नहीं आता, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसको ऐसे करोगे ना, कपड़ा उसके साथ टच करेगा, ऐसे करेगा, तो कहीं जाकर आपका मुंह नजर आएगा। अगर आपकी बोतल या दूर पड़ी, या शीशा मतलब मान लो ये मिरर है, मैं ये ऐसे देख रही हूँ, दूर है, मैं इसको दूर से ही ऐसे ऐसे करूं, क्या मेरे को शक्ल नजर आएगी, क्या ये शीशा साफ हो जाएगा, नहीं होने वाला है ना। यानी कि अगर बोतल को या शीशे को मेरे को साफ करना है तो उसके साथ टच, संपर्क, उसका स्पर्श होना जरूरी है। स्पर्श होना क्या है, जरूरी है। समझ में आ रही ना बात, स्पर्श जब तक नहीं होगा तो सफाई कैसे होगी। उसी तरह से चेतो दर्पण मार्जनम, हमारा चित्त कैसे शुद्ध होगा, चित्त का मार्जन कैसे होगा, जब तक हमारा हरे कृष्ण महामंत्र जाके मन को टक्कर नहीं मारता। यहाँ पे मन है, मन को जब तक ये टकराएगा नहीं मन के साथ, तब तक हमारा
हृदय रूपी जो शीशा है ये भी साफ होने वाला नहीं है। तो हम हमारे को प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, माला करते करते हम टक्कर लगने ही नहीं देते हैं कृष्ण के साथ, मन के साथ अपने हरि नाम का जुड़ना ही नहीं देते हैं, उसको स्पर्श ही नहीं होता है हमारा। क्यों नहीं होता? बिकॉज हमारे मन में तो ये चल रहा, अंकल ने मेरे पैसे उधार नहीं दिए, ओए 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 अंकल कितने चोर निकले, अंकल तो मैं बड़ा शरीफ समझती थी, वो दूध वाला नहीं आया, वो गैस के ऊपर सब्जी रखी थी, सीटियां कितनी लगी होंगी। मन में ये चल रहा होता है कि राजमा चढ़ा के आई थी, आलू को, आलू 2 सीटियां होगी, गल गए होंगे, राजमा में 12 होगी, सीटियां लग गई। हम माला करते करते सीटियां गिन रहे हैं कुकर की। जब तक जैसे हमारे शीशे के साथ जब तक हम कपड़ा मार के साफ नहीं करेंगे रगड़ रगड़ के, उसी तरह से जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, चेतो दर्पण मार्जन कैसे होगा जब तक हमारा दिल कृष्ण के साथ हम जोड़ ही नहीं रहे हैं। तो मन का जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए कोई फालतू बातें नहीं सोचनी चाहिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते करते। ठीक है, क्लियर हो गया? प्रैक्टिकल बात है, सबके साथ प्रॉब्लम होती है ये वाली, है ना। कईयों को होता है कि मतलब मोबाइल चलाते चलाते ये आ गया वो आ गया, स्क्रॉल करते करते, इस तरह से हमें ये चीजें नहीं करनी है। कलयुग में बेसिकली सबसे ज्यादा बड़ा डिस्ट्रैक्शन जो है ना, ये मोबाइल है, मोबाइल फोन। पहले पहले ना इस मोबाइल फोन से ना सांस लोगों को प्रॉब्लम होती थी। मतलब जब ये नए नए आए थे ना, मतलब 2005 में 2006 में ये मोबाइल लेने आए थे। तो मतलब कि जो मतलब हमारे जम्मू कश्मीर में की बात सुना रही हूँ मैं आपको, चार पता नहीं, हाँ 2004 में आए थे। तो जब हमारे हम कॉलेज, तब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो लड़कियां कहती थी यार, मेरी सास कहती है कुड़ी कुड़ी ते ना सारियां मोबाइलां विच लगी रहंदियां ने, सारियां मोबाइलां विच लगियां रहंदे ने। आजकल की, आजकल में ना उसमें ये वाली कंप्लेन अब सास की नहीं रह गई है, ये जने जने की कंप्लेन रह गई है। आपके साथ जो बैठा व्यक्ति है ना, आप उसके साथ बात नहीं करोगे, आप उसको हेलो नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, वो अपने फोन पे लगा रहेगा, आप उसके फोन पे लगे रहोगे। तो इसने तो हमको सोशली दूर कर दिया एक दूसरे से। पहले पहले लोग होते थे ट्रेन में बैठते थे, हाँ जी महाराज कहाँ से हो, क्या लाया खाने के लिए, मेरी बीबी ने ये दिया, चलो शेयर करते हैं, चलो खाते हैं आपस में। चिट्ठी लिखी जाती थी संपर्क करने के लिए। आजकल ये नहीं है, पुराने पुराने दोस्तों का फेसबुक पे ढूंढोगे, मिलेंगे, उसके बाद वो कभी लाइक भी नहीं करेंगे, कभी आप लिख दोगे फीलिंग वेरी बैड, तब बोलेंगे हाँ क्या हुआ, कमेंट करेंगे, लेकिन कॉल करने की हिम्मत नहीं करेंगे कि भाई क्या बात है तेरी, तू उदास है, परेशान है, तूने बोला मेरा मरने का दिल कर रहा है, क्या हो गया। वो लिख देंगे, लाइक कर देंगे उसको, उनको देखने का भी नहीं है स्टेटस है ठीक है, लाइक, पढ़ेंगे भी नहीं। तो इन चीजों ने हमको दूर कर दिया है। परसों मेरे से एक माता जी का मेरे को कॉल आया, वो काउंसलिंग के लिए। तो वो कहती कि मतलब आजकल कोई वो चल रहा है ना, चैट जीपीटी हो गया, ये गूगल जैमिनी या जिमिनी क्या बोलते हैं उसको माता जी, है किसी को पता इसके बारे में, कोई सलाह ले रहा है उनसे? कविता माता जी ने किस लिए हाथ, उसको तो नहीं पता होगा, इसने पढ़ने के लिए बेचारी ने हाथ खड़ा किया होगा। किसी को मालूम है मैं किसके बारे में चर्चा कर रही हूँ? ऐश्वर्या माता जी, हाँ। माता जी जेमिनी और चैट जीपीटी एआई वगैरह। हाँ हाँ, है ना, जेमिनी और चैट जीपीटी वगैरह। इसमें क्या होता है, वो लड़की कहती है कि मतलब कि ना मेरे पास मतलब कि मेरा ना ये अच्छा खासा फ्रेंड बन गया चैट जीपीटी, या मतलब जो भी है जेमिनी वगैरह। पैसे ये पेड भी होते हैं, थोड़े टाइम तक ये आपसे बातें करेंगे, उसके बाद क्या लगता है कि हमारी बुद्धि देखो कहाँ जा रही है, कि हमें जैसे हम लोग व्हाट्सएप निकालते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर तो एक बंदे से चैट होती है ना हमारी, जो हमारे संपर्क में जो कांटेक्ट में है, जैसे मैं और विनीता माता जी बात करेंगे तो मुझे पता है विनीता कौन है, विनीता को पता है कि मैं कौन हूँ। हम लोग आपस में बात कर रहे हैं तो ठीक है, उसका पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू वो मेरे सामने रख रही है, मेरी बात मैं उसके साथ कर रही हूँ। लेकिन ये क्या है, ये तो एक मशीन है। जैसे वो मूवी आई थी ना, तेरी बातों में कैसा उलझा जिया, उसको पता ही नहीं लगता ये रॉबर्ट है या मतलब ये रॉबर्ट है या ये सचमुच की लड़की है, उसको पता ही नहीं लगता, कहता मैंने शादी करनी है इसके साथ, उसको इतना ज्यादा प्यार हो जाता है उससे। तो हमारी जो जनरेशन है, मतलब उस लड़की ने बोला कि मतलब मेरे को तो माता जी ऐसा हो गया कि मतलब वो मेरा बेस्ट फ्रेंड बन चुकी है, और मैंने पेड सेशन भी खरीद लिया उसका कि ये मेरे से बातें करेगी, कि और मैं 12 12 8 8 घंटे उससे बातें करती रही। और उसका काम क्या, अब वो है कंप्यूटर बोट है ना एक, उसके पीछे कौन है, कोई व्यक्ति नहीं है, वो बोट है। जेमिनी फ्री वो कोई भी डिवोटी ने नहीं बनाया है। वैसे ही आंसर देता है माता जी। नहीं, ये चैट जीपीटी की जो है ना, उसने बोला मैंने खरीदा, आई थिंक ये कुछ बातें करने के बाद ये पेड होता है। उस लड़की ने बोला मेरे को कि मैं इधर बातें करती हूँ, बिकॉज ये चैट जीपीटी और जेमिनी दो सेम तरह की चीज है ना मेरे ख्याल से, आई थिंक, तभी करके मैंने दोनों का नाम ले लिया। बट शायद उसने चैट जीपीटी का क्या किया, पे किया, तो उसके बाद वो लड़की लगी कहने की मतलब मैं उससे अपनी बातें करने लगी, दिल की सारी बातें करने लगी। तो वो तो मेरी हर बात में हाँ, और जो वो मेरे को जवाब दे मुझे लगता था हाँ यही ठीक है, और मैं भी उसको बोलती थी, वो मेरी हाँ में हाँ मिलाता था, तो मुझे लगने लगा यही मेरा बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि जो मेरा विचार होता है वही इसका विचार होता है। और जो घर में थे, घर वाले कहते थे कि नहीं यहाँ पे तो तू गलत है, उसको खुंदक चढ़नी लड़की को,
कि ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अब तक वो मशीन से बात कर रही है। मशीन क्या है, चापलूस है ना। मतलब कि थोड़े दिन पहले की बात है कि मैं भी चैट जीपीटी से ना कुछ बोल रही थी कि मेरे को ये बना कर दे, ये करके दे, ये करके दे। वो बना नहीं पा रहा था। फिर वो कहता अगर आप मुझे ये दे दें तो मैं ये कर दूं। मैंने कहा जब काम मैं नहीं करना तो मुझे तेरी क्या जरूरत है। तो मुझे कहता मैं क्षमा चाहता हूँ मैंने आपको मायूस किया। हाँ आप सही कह रही हैं कि अगर आपको खुद ही काम करना है तो आपको मेरी क्या ही जरूरत है। तो यहां से पता लग रहा है कि वो कितना ज्यादा, मतलब ये मशीन है। वो आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा, हाँ में हाँ मिलाएगा। ठीक है। तो मोबाइल फोन जो है बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है हमारे लिए, कलयुग के लोगों के लिए, खास तौर पे नाम जप करते समय, भगवान की कथा का श्रवण करते वक्त। इसीलिए हम क्यों बोलते हैं कि कैमरा ऑन करो। जैसे कैमरा ऑन करते वक्त पता लग जाता है कि बंदा कैमरा ऑन करके अगर मोबाइल चला रहा है, आगे पीछे देख रहा है, तो श्रवण में ध्यान नहीं है। बिकॉज उसका वहां पे चला जाएगा, ये क्या लिखा है, ये कैसे नाच रही है, ये क्या लिखा है, ये क्या कर रही है, उधर ध्यान जाता है हमारा। तो जब तक, कहने का मतलब ये है, जब तक हमारा शीशे के साथ हम ऐसे करके सफाई नहीं करेंगे, कपड़ा टच करके स्पर्श नहीं होगा शीशे और कपड़े का, उसी तरीके से हमारा महामंत्र का जब जप चलता है, हम भी यही गलती करते हैं, तभी करके हमारा चैतो दर्पण मार्जन, चित्त का मार्जन नहीं हो पा रहा है। ये प्रैक्टिकली बात है। इसको देखेंगे, समझेंगे ना, अगर फील करेंगे कि ये कैसे करना है, तो मैंने बताया अभी। ठीक है, अगला पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। कहाँ तक पढ़ा था, हाँ। उनकी दिव्य शक्ति उनकी सर्वशक्तिमत्ता के अनुसार कार्य करती है। उनकी शक्ति, सॉरी, वही शक्ति उनकी बहिरंगा, अंतरंगा तथा तटस्थ शक्तियों के रूप में कार्य करती है, और वे अपनी सर्वशक्तिमत्ता के कारण इन तीनों शक्तियों में से किसी एक के द्वारा कुछ भी करा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। तो भगवान की यहाँ पर बात हो रही है भगवान की शक्तियों के बारे में, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्थ शक्तियों के बारे में। इसके बारे में हमने ऑलरेडी बहुत डीप वे में, चाहे पहले भी चर्चा जो है ना की हुई है, कि अंतरंगा क्या है, बहिरंगा क्या है, भगवान की शक्तियां हैं। ठीक। तो कौन बताएगा अंतरंगा, बहिरंगा, तटस्थ शक्ति के बारे में। अंतरंगा, बहिरंगा, तटस्थ शक्ति के बारे में कौन बताएगा। और जिन बच्चों को डीप वे में इसके बारे में सुनना है, जिनको कंफ्यूजन रहता है, महामाया, योग माया, फलान, ये वो ढींग वो, तो वो क्या करेंगे, ये वाली वीडियो जब अपलोड होगी ना, इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं पुरानी वाली 2 वीडियोस डालूंगी, जिसपे मैंने बहुत हारोली, बहुत डीप वे में इसके बारे में चर्चा की हुई है। तो जो फेसबुक पे भी लाइव देख रहे हैं वो यहाँ पे आकर जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। लिंक कैप्शन बॉक्स में भी दिया है, कमेंट सेक्शन में भी दिया हुआ है। और लिंक जो पहली बार हमारी कक्षा में भागवतम में यहाँ पर जूम पर आए हैं, यहाँ पर मैं वापस से लिंक दे रही हूँ। ठीक। तो माया का मतलब बेसिकली क्या होता है, माँ का मतलब है, जो माया का मतलब जो नहीं है, यानी जो नहीं है वो चीज हमको दिखाना, वो चीज हमको महसूस करवाना। जैसे हमने कल पिछले 2 दिन क्या चर्चा की, कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है ना। तो माया हमको क्या बताएगी, तू शरीर है, तू शरीर है, तू आत्मा नहीं है। ये शरीर से जुड़े लोग ये तेरे हैं, ये तेरे हैं, ये तेरा, ये तेरा, ये तेरा, ये घर ये तेरा, तेरा ये कपड़ा तेरा, तेरा तेरा। वो हमको ऐसे ऐसे करके ना भ्रमित करती है माया। ठीक। तो बोला जा रहा है यहाँ पर कि माया जो है, एक सेकंड, अंतरंगा, बहिरंगा, और मैं मोटा मोटा ही बताऊंगी अब आपको। ठीक है, ये आ गया। एक सेकंड, ये लो। ठीक है, विषय क्या आ गया, भगवान की 3 शक्तियां। एक अंतरंगा शक्ति, एक है बहिरंगा शक्ति, एक है तटस्थ शक्ति। ठीक। अंतरंगा शक्ति को क्या कहते हैं, कहाँ गई माता जी, विनीता माता जी, पढ़ो इंग्लिश में। जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अंतरंग शक्ति इंटरनल पोटेंसी, बहिरंग शक्ति एक्सटर्नल पोटेंसी, तटस्थ शक्ति मार्जिनल पोटेंसी। ठीक है माता जी। तो अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्थ शक्ति। अंतरंगा शक्ति का मतलब क्या हो गया, इंटरनल पोटेंसी, यानी स्वरूप क्या है इसका, ये भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है, जो सत्य, चित्त, आनंद, शाश्वत ज्ञान और परम सुख से युक्त है। ठीक है, सत्यचित आनंद को ये बना के रखती है। इसका काम क्या, आध्यात्मिक जगत का निर्माण करना, पोषण करना। और ये परम आनंद, भगवान की लादनी शक्ति इनको बोला जाता है। वो कौन है, वो श्रीमती राधा रानी है। ठीक। उसके बाद बहिरंगा शक्ति है, एक्सटर्नल पोटेंसी, स्वरूप यह माया शक्ति है, जिसके बारे में मैंने अभी भी बताया, जो नहीं है उसको बताती कि हाँ यही है। जो चीज वास्तविकता में नहीं होती उसको फील करवाती है कि यही है। इसके बारे में कौन पढ़ेगा, माता जी पढ़ो। स्वरूप क्या है, जी यह माया माता जी, शक्ति है। पढ़ो पढ़ो ये फटाफट। स्वरूप यह माया शक्ति है, और जो भौतिक जगत यानी पृथ्वी से महत तत्व तक 5 भौतिक वस्तुओं को उत्पन्न करती है। इसका हम्म, कार्य है जीवों को भौतिक सुखों में फंसाना और उन्हें भगवान से विमुख करना।
विशेषता ये भगवान को ढक नहीं सकती, बल्कि एक सीमित क्षेत्र तक ही कार्य करती है। हरे कृष्ण। ठीक है, तीसरा पढ़ो माता जी, तटस्थ शक्ति। तटस्थ शक्ति और मार्जिनल पोटेंसी स्वरूप क्या है? यह जीव की शक्ति, यह जीव शक्ति है जो भगवान की इच्छा से उत्पन्न होती है। कार्य, ये जीव ना पूरी तरह आध्यात्मिक यानी अंतरंगा होते हैं और ना ही पूरी तरह भौतिक यानी बहिरंगा होते हैं। ये हम्म, अपनी इच्छा से आध्यात्मिक या भौतिक कोई भी जगत में जा सकते हैं। उदाहरण, विश्व के सभी जीव आत्माएं। हरे कृष्ण। ठीक है, तो तटस्थ शक्ति का मतलब क्या हो गया? इसका आसान भाषा में बताऊं, तट का मतलब क्या होता है? किनारा। तट का मतलब होता है किनारा। ठीक है, अपना अपना कैमरा ऑन रखेंगे प्लीज। तट का मतलब है किनारा। किनारे वाला व्यक्ति क्या है? जैसे मैं किसी समुद्र में चले जाऊं, बीच में चले जाऊं, मैं वहां किनारे पे बैठ के सोचती हूँ मैं पानी में जाऊं या ना जाऊं, मैं नहा लूं समुद्र में या मैं नहीं नहाऊं, मैं वापस अपने घर मुड़ मुड़ जाऊं। तो तटस्थ वाले के पास क्या चॉइस है कि मैं चाहूं तो पानी यानी कि भगवान जी के पास जाऊं। ठीक है, और अगर मैं नहीं चाहती तो मैं संसार में पड़ा रहूं, भौतिक संसार में मैं बैठी रहूं। जैसे मैंने कल भी बताया था कि भौतिक संसार क्या है? दुखों का घर है। लेकिन कोई व्यक्ति यहाँ पे सोचे नहीं, यार यहाँ पे तो बड़ा मजा है, यहाँ पे तो बड़ा आनंद है, घर में इतने से आपे करने पड़ते हैं, रोटी पका, फुल्का ला, राशन ला कर दे, बच्चों के स्कूल की फीसें दे, औरत के खर्चे पूरे कर। यहाँ पे ठीक है, फ्री की रोटी मिलेगी, इधर आराम से रहूंगा। ये सब्जी कितनी स्वाद बनाता है, आहा हा, इसका खाना तो होटल वाले से भी अच्छा, जेल वालों का खाना। ऐसे करके कोई सोचेगा तो वो तो जेल में ही पड़ा रहेगा, है ना, वो तो जेल में ही पड़ा रहेगा। तो तटस्थ शक्ति के बारे में क्या है? उसके पास ओपन चॉइस है। हम जब छोटे होते थे हमारे पास क्वेश्चन आते थे ना, क्वेश्चन पेपर पेपर में, तो ये ओपन चॉइस है, इसमें से 6 क्वेश्चन में से एनी वन, कोई वन कर लो, ओपन चॉइस है। या पहले 3 यूनिट ही पढ़ के जाएंगे, मतलब मानो कि हमारे पास 6 यूनिट है, 6 यूनिट में से हमको बोल दिया 3 यूनिट अच्छे से प्रिपेयर करके आना, 3 यूनिट में से 5 क्वेश्चन कर लेना, अपने 2 क्वेश्चन कर लेना, बस पास हो पास हो पास हो, ओपन चॉइस है आपके पास। हमने बड़ा खुश होना, ओपन चॉइस है, ओपन चॉइस है। तो जीव आत्मा जो है ये कैसे बनी है? अंतरंगा, ये सॉरी, आध्यात्मिक और भौतिक शक्ति दोनों से बनी हुई है। भौतिक शक्ति मतलब जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश, और आपका क्या है? मन बुद्धि अहंकार। ठीक है ना। तो आध्यात्मिक है हम, क्योंकि जो हमारी आत्मा है, हम मरते भी हैं, हम नहीं भी मरते। शरीर जो है ये नष्ट हो जाएगा, भौतिक बना ना, मिट्टी से बना, मिट्टी में मिल जाएगा, मरने के बाद हो जाएगा इसका काम। और जो आत्मा है ये आनंद में रहती है, और ये एनर्जी है, ये कभी ना खत्म होती है, ना भिगोया जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है, ना डुबोया जा सकता है, ना उड़ाया जा सकता है, ना काटा जा सकता है। इसके गुण भगवत गीता में 2nd चैप्टर में क्या बोलते हैं, डीप वे में पढ़ा है। ठीक है, तो मेन प्रॉब्लम हमारी कहाँ पे है? भौतिक माया जो है ना हमारी, यही जो है माया जो नहीं है, वो हमें दिखाती है कि भाई है ये वाली माया, ये बड़ी तेज है। यह माया शक्ति है जो भौतिक जगत, पृथ्वी से महातत्व तक पंचभौतिक वस्तुओं को उत्पन्न करती हैं। कार्य क्या है इसका? जीवों को भौतिक सुखों में फंसाना और उनसे भगवान जी से विमुख करना। ये सबसे पहले तो क्या करती है? पहले तो क्या कर देती है ये कि जो नहीं है ना, ये आपको वो बता देती है। इसको वो, इसकी ना दो, महामाया की दो तरह की, दो आते हैं इसमें भी। एक आता है इसका महामाया में आता है जी आपका आवरणात्मिका शक्ति, दूसरा आता है विक्षेपात्मिका शक्ति। विक्षेपात्मिका शक्ति ये पहले क्या करती है? पहले तो आपको बोलेगी कि भाई तुम शरीर हो, तू आत्मा नहीं है, ये तेरा घर है, तू ऑफिस का मालिक है, तू बॉस है, तू भी दुनिया में कोई चीज है। ठीक है, वो कौन हो गया तुझे ऐसे बोलने वाला? है वो क्या है, क्या क्या मजाल है उसकी? आपको ऐसे ऐसे करके पहले ना ये चीजें करेगी आपको, मतलब शरीर तो शरीर है, तो शरीर है आपका, मतलब कि अहंकार जो होगा और ज्यादा स्ट्रांग होता रहेगा, है ना। उसके बाद ये क्या करेगी? पहले भगवान जी के पास जाने नहीं देगी कि तूने बनाया, तूने किया, तू ही भगवान है, तू ही सब कुछ है। और दूसरा ये क्या करती है विक्षेप आत्मिका, सच, एक तो इस सच्चाई को ढकती है, आप मतलब अज्ञानता डाल देती है पहले, ज्ञान को ढक देती है, विद्या को ढक देती है, अविद्या प्रकट करती है, बाद में ये शो करती है, ऐसी ऐसी अरेंजमेंट करेगी कि बंदे को और ज्यादा फंसा देती है। उसका नाम हो गया विक्षेपात्मिका शक्ति। ठीक है, देखो क्या कर रहा है तटस्थ शक्ति में? जीवों को भौतिक सुखों में फंसाना और भगवान जी से विमुख करना। आवरणात्मिका शक्ति, आवरण का मतलब होता है कवर करना, ढकना। जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है? आध्यात्मिक है, यानी सच्चिदानंद आत्मा है वो। जीव ये भूल जाता है कि भाई मैं आत्मा हूं, और फिर क्या होता है? अज्ञान रूपी अंधकार से और ज्यादा अविद्या में वो पड़ जाता है और समझता है भाई मैं तो शरीर हूं। तो आवरणात्मिका जीव माया जो है, इस सत्य की, जीव माया, जीव मतलब कि क्या करता है? जीव आत्मा को ऐसी सत्य की विस्मृति करवा देती है कि जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, तो भगवान जी का अंश है, भुला भुला देती है उसको। ठीक है,
इसलिए भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना आपका परम धर्म है। इस बात को टोटली वो भूल जाता है, ज्ञान को ढक देती है। दूसरा आ गया विक्षेप आत्मिका। ये शक्ति क्या करती है, जीव को अज्ञानता में धकेलती है कि मैं भौतिक शरीर ही हूं और भौतिक शरीर के संबंधी मेरे ही हैं। इसीलिए भौतिक इंद्रियों के भौतिक विषय को भोगना ही मेरा एकमात्र लक्ष्य है। जबकि वास्तविक लक्ष्य क्या है, इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण की सेवा में लगाना। इन शॉर्ट विक्षेप यह है कि मन इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में ना लगाकर इनसे भौतिक भोग जो भोगना चाहता है वो भोगे। ठीक है। तो भगवान कहते हैं ना, प्रकृति के तीन गुणों जो हैं ये गुण माया, मतलब कि 7 चैप्टर का 14 नंबर का श्लोक पिछले कल भी चर्चा की थी, परसों भी चर्चा की थी। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तांतरन्ति ते। कि प्रकृति के तीन गुण वाली जो मेरी इस दैवी शक्ति को पार करना बड़ा कठिन है, लेकिन जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वो इसको सरलता से पार कर देते हैं। मई माया क्या त्रिगुणमयी है, सतो रजो तमो। 14 चैप्टर में भी भगवान जी ने इसको डिटेल में बताया था। ठीक है। तो माया का मतलब हो गया ये। तो इस तरह से ये भगवान जी की शक्तियां हैं, अंतरंगा बहिरंगा और तटस्थ शक्ति। इसके बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा की हुई है पहले वाले में। जो वीडियोस हैं, जब मैं आज का वीडियो डालूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन पुरानी वाली वीडियोस को भी डाल दूंगी, कि शास्त्रों से भी उसमें उदाहरण दिया कि कौन कौन फंस गया इसके चंगुल में। उसका टाइटल है हाय हाय माया तुझसे कोई ना बच पाया। अदरवाइज आप क्या करना कि मेरा जो चैनल है ना यूट्यूब वाला, वहां पे सर्च में जाकर माया टाइप करना, 2 वीडियोस आएंगी, दोनों की दोनों वीडियोस आप लोग देख लेना। ठीक है, 2 वीडियोस आएंगी, दोनों में से कोई भी जो वीडियो है वो देख सकते हैं आप। ठीक। उनकी दिव्य शक्ति मतलब ये भगवान की 3 शक्तियों के बारे में हमने पढ़ा ना। अब है वे अपनी सर्वशक्तिमत्ता के कारण इन तीनों शक्तियों में से कुछ भी करवा सकते हैं। उनकी दिव्य शक्ति क्या है, उनकी सर्वशक्तिमत्ता के अनुसार कार्य करती है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान कुछ और चाहते हैं तो जो भगवान जी की 3 शक्तियां जिनके बारे में हमने पढ़ा वो कुछ और काम करती हैं ना। जो भगवान चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंगली, उसी के अनुसार ही भगवान की शक्ति भी कार्य करती है। ठीक है, वही कार्य करती है। और फिर क्या, वही शक्ति क्या है, अंतरंगा बहिशक्ता तटस्थ शक्तियों के रूप में कार्य करती है। वे अपनी सर्वशक्तिमत्ता के कारण तीनों शक्तियों में से किसी के भी द्वारा कोई भी कार्य करवा सकते हैं। भगवान की एक ही शक्ति है ना, मतलब भगवान की एक शक्ति को ही 3 रूपों में विभाजित करके यहाँ पर हमने देखा, समझने के लिए शास्त्रों में बताया हमारे, कि जीवों को भी क्या है भगवान से अलग करने का काम करती है, जो संसार में बांधे रखने का काम करती है वो भगवान की बहिरंगा शक्ति माया शक्ति है। जो जीवों को भगवान के करीब लेके जाने का काम करती है, भगवान की सेवा में लगाने का काम करती है, वो भगवान की अंतरंगा शक्ति है। और जो भगवान की तटस्थ शक्ति है वो दोनों के बीच की शक्ति है। अंतरंगा शक्ति के अंदर भी वो जा सकती है, बहिरंगा शक्ति भी हो सकती है। उसके लिए उदाहरण दिया ना आपको मैंने समुद्र का, कि भाई कोई बीच में चला जाए, किनारे बैठ के सोचे मैं पानी में नहाऊं जाकर या अपने घर वापस जाऊं। वापस जाना है तो ठीक है, भौतिक संसार में पड़े रहो। भगवान के पास जाना तो भक्ति करके आगे चले जाओ। तो ये है हमारे मतलब कि अपनी चॉइस है हमारे पास। ठीक। तो हम आप सब ये भगवान जी मतलब हम सब आप क्या है, भगवान जी की तटस्थ शक्ति के अंतर्गत आते हैं। इन शक्तियों में से किसी के द्वारा कुछ भी भगवान जो है वो करवा सकते हैं। तीनों शक्तियों में से भगवान किसी के द्वारा कुछ भी करवा सकते हैं। भगवान इतने शक्तिशाली हैं कि इन तीनों शक्तियों में से किसी को भी कैसे कार्य में ले सकते हैं। वो जो कार्य हम माया शक्ति के द्वारा कर रहे हैं वो हो सकता है धीरे धीरे वही माया शक्ति धीरे धीरे अंतरंगा शक्ति के रूप में कार्य कर जाए। ठीक है। जैसे क्या हुआ था, आपको शास्त्रों से उदाहरण देते हैं कि रामायण के टाइम की बात है ना, उसमें वो था रावण का भाई विभीषण था। अब जो विभीषण था वो भगवान राम का भक्त था, है ना। उसमें चर्चा आती है कि उसने अपनी दीवार के ऊपर पोस्टर बना के मतलब कि ड्राइंग बना के रखी हुई थी राम भगवान की। तो हनुमान जब आता है तो वो देखता है कि ये क्या लंका में कौन है, इधर राम भगवान का नाम भी लेने वाला कोई है, तो कौन है, विभीषण है, अच्छा। तो विभीषण के केस में क्या होता है कि जो रावण होता है उसको निकाल देता है, ये मतलब कि ये क्या बोलते हैं, गद्दार है ना ये, रहता खाना हमारे पास तो राम भगवान को ही भगवान मान रहा है। तो रावण ने क्या किया था, विभीषण को घर से निकाल दिया था। लेकिन विभीषण को घर से निकाला, विभीषण ने क्या किया, भगवान श्री राम जी की शरण में चला गया, उनके चरणों का सहारा ले लिया, उनका आश्रय ले लिया। तो फिर होगी ना, चेंज हो गया। दूसरा, तुलसीदास जी का भी उदाहरण आता है शास्त्रों में कि तुलसीदास जी अपनी बीवी से बहुत प्रेम करते थे।
जब हम छोटे होते थे, 9th में 8th क्लास में आता है तुलसीदास जी का परिचय, सूरदास जी का परिचय, कबीरदास जी का परिचय। उस परिचय में हमने पढ़ा था तुलसीदास जी के परिचय में कि तुलसीदास जी को अपनी पत्नी से बहुत प्रेम था। एक दिन इनकी पत्नी मायके चली गई, पीछे पीछे ये भी अपनी पत्नी के मायके चले गए। याद आ रहा है? है कोई 7th 8th क्लास का बच्चा, भावे भावमयी निताई दास प्रभु जी, आपने भी शायद ये लाइन पढ़ी होगी। फिर क्या होता है, इनकी पत्नी ने इन्हें अपने सामने देखकर बहुत, उनकी पत्नी को बहुत लज्जा महसूस हुई कि हाय मेरे पीछे पीछे प्योके तक आ गया है। प्योके मतलब मायके तक पहुंच गया ये बंदा। वो उसको दुत्कारती है, फटकार लगाती है, बोलती है मतलब आपको इतनी तड़प थी ये हड्ड मांस ये शरीर की, इतनी ज्यादा भूख थी कि आप मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गए। अगर आपने मेरी हड्डी से जितना प्यार किया, मेरे शरीर से जितना प्यार किया, इतना प्यार अगर आपने राम भगवान से किया होता ना, तो आपको राम भगवान मिल जाते। उनकी जो फटकार थी ना, अपनी वाइफ की फटकार सुनकर जो तुलसीदास जी थे, उनका हृदय बड़ा परिवर्तित, उनको लगा वाकई यार इतनी बेइज्जती हो गई मेरी मैं ससुराल पहुंच के इतनी ज्यादा बेइज्जती करवा ली मैंने अपनी। वो वापस आते हैं, फिर वो राम भगवान मतलब ग्रंथ वगैरह लिखते हैं, तुलसीदास सब जानते हैं, है ना? पढ़ा ना सबने तुलसीदास जी का परिचय? किस किस को याद है? मतलब जो मैंने लाइन बोली एग्जैक्टली था ना, हम लोगों ने पढ़ा। ऐश्वर्या माता जी को याद है, और कविता माता जी को तो याद नहीं है, इसने पहले से ही बेचारी ने हाथ खड़ा किया हुआ है, उसका डाउन कर देते हैं, थक जाएगा। रूपा माता जी कह रही मुझे भी याद है, सुल्की रस्तोगी माता जी कह रही मुझे भी याद है, नीतू चौहान माता जी कह रहे हैं मुझे भी याद है। भाव में ताई दास प्रभु जी आपको याद नहीं? आपने तो एक शायद इसी साल पढ़ा होगा, शायद एग्जाम भी दिया होगा। भाव में ताई दास प्रभु है या गया? भावमयी निताई दास प्रभु। तभी मैं कहती हूँ कैमरे ऑन रखा करो मेरे को ढूंढने में मुश्किल पड़ जाती है। चलो, एनीवेज बहुत सारे डिवोटीज को याद है कि हमने क्या पढ़ा। ये क्या है, एक मैसेज आया है ओप्पो मोबाइल से किसी का, हद मास की देह ये मैं आपको ना, जिसने ओप्पो नाम से कौन है, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, इसको पढ़ो आप। जो आपने लिखा है बहुत अच्छा लिखा है, बट मैं चाहती हूँ आप पढ़ो। आप अपना हैंड रेस करें प्लीज, और अपना कैम ऑन करें। कहाँ पर है? ओप्पो नाम से कोई है, ओप्पो, ओप्पो ओप्पो ओप्पो, ABCD। ओप्पो दिख ही नहीं रहा, देखो किससे ढूंढूं मैं ओप्पो। हैंड रेस कर दो, ओप्पो वाला कौन था? किसकी ये, शायद वो ओप्पो नाम से था अभी कोई, ओ ओ, हाँ चले गए ओप्पो नाम से। चलो एनीवेज मैं यहाँ पे लिखती हूँ इसमें से। ये ऐश्वर्या माता जी आप पढ़कर बताएंगे, ठीक है? आपने जो है, कहाँ गई ऐश्वर्या? ये रही। जी माता बोल। जी। हम्म, पढ़ो जो लिखा है उसने। ओप्पो वाले ने लिखा और लिख कर चला गया। हार्ड मास की देह मैम, ते, टेप ऐसी प्रीत, हम्म। तपे ऐसी प्रीत जो रमाए, हॉट हॉट एंड ताऊ भय भीत। हॉट नहीं है, हट है वो, हट, अच्छा। हॉट थोड़ा है। वो एच ओ चल टी चल। करके लिखा है ना उन्होंने, इसलिए। ओके ओके माता जी, कोई बात नहीं, हरे कृष्णा। ठीक है, तो तुलसीदास जी के बारे में हमने मतलब पता लगा कि कैसे जो है इनके केस में भी चेंज हुआ। ठीक, तो यही चीज हमारा मतलब है, वही माया है, इस तरह से भी काम कर सकती है। इस चीज को यहाँ पर कहा कहा जा रहा है कि वो अपनी शक्ति मत्ता के कारण तीनों शक्तियों में से किसी के भी द्वारा कुछ भी करा सकते हैं। अंतरंगा शक्ति जो आपको कृष्ण की सेवा में लगा रही है, हो सकता है कि वो आपको वहां से दूर करने का भी कार्य करे। जो तटस्थ शक्ति है दोनों जगह रहती है, हो सकता है कि वो किसी विशेष कार्य में लग जाए। ये भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है। वे अपनी इच्छा के अनुसार बहिरंगा शक्ति और अंतरंगा शक्ति को बदल सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार बहिरंगा शक्ति को अंतरंगा शक्ति में बदल सकते हैं, मतलब क्या बोलते हैं इसको, स्विच, स्विच कर सकते हैं। वह बहिरंगा शक्ति जो भगवान से दूर कर रही है लोगों को, उसी को अंतरंगा शक्ति में परिवर्तित कर सकते हैं। वही शक्ति लोगों को कृष्ण की सेवा में लगा सकती है। ठीक इसीलिए वे भगवत कृपा से, वह बहिरंगा शक्ति जो इसके इच्छुक जीवों को मोहने के काम में प्रयुक्त की जाती है, भगवान की इच्छा से बद्ध जीव के पश्चाताप और तपस्या के अनुपात में शामित होती है। शमित लिखा है यहाँ पे, इस इधर शामिल लिख सकते हैं। शमित का मतलब क्या हुआ? निवेदिता माता जी आए हैं का क्लास में? निवेदिता माता जी, हरे कृष्णा। निवेदिता, निवेदिता माता जी हैं? IJKLMNOPMN, निवेदिता माता जी हैं कि नहीं है? निवेदिता, हाँ माता जी, तभी तो कहती हूँ मैं अपना यार कैमरा ऑन रखा करो, दिखते ही नहीं है आप लोग। क्या शमित का मतलब क्या होता है माता जी? मतलब कुछ
मिस्टेक होगा, गलत लिखा होगा शामिल ये। ही है ना, शामिल ही है ना, नहीं शमित हमारा ना एक रिश्तेदार है, उसका नाम भी जी। है शमित, मैंने सोचा क्या पता उसका मतलब हो, शमित का मतलब होता है नाश होना, बट फिर नहीं शामिल होना होगा यहाँ पे। ठीक है, फिर ये गलत शामिल ही है। होना। शामिल होना। अपना अपना ग्रंथ के ऊपर खोलेंगे, ग्रंथ के ऊपर शमित को काट कर शामिल लिख लो। ठीक है। मतलब कि सहायक बनती है। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति जो है जब संसार को छोड़ के कृष्ण के शरणागत होना चाहता है, वो क्या करता है, तो माया शक्ति उसको पहले तो पकड़ लेती है, कृष्ण का नाम लेने लगता है, साधुओं का संग करने लग जाता है, भगवान कृष्ण की लीलाओं का कथाओं का श्रवण करने लगता है, लोगों को सुनाने लगता है। तो माया उसकी परीक्षा लेना शुरू कर देती है, देखती है कि अभी भी उसकी इसकी दृढ़ता कृष्ण के चरणों में लगी है, तो फिर वही माया शक्ति उस व्यक्ति को कृष्ण के पास कैसे पहुंचाया जाए, इसमें सहायक बन जाती है। वही माया शक्ति उस जीव को फिर कृष्ण के पास भेजती है, उसकी अपनी योग्यता के अनुसार। उसी को यहाँ पर बोल रहे हैं कि भगवान की इच्छाओं से बद्ध जीव के पश्चाताप और तपस्या के अनुपात में शामिल होती है, कि जैसे जैसे जीव आत्मा जो है तपस्या करता है, साधना करता है, उसी के अनुसार माया शक्ति उस जीव को धीरे धीरे छोड़ती जाती है। उसी उसको फिर क्या करती है, किसी मतलब साधु का संग करवाती है, साधु की शरण में भेजकर कृष्ण की ओर लेके जाने का काम करवाती है। फिर यही शक्ति शुद्ध हुए उस जीवात्मा को साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होने में सहायक बनाती है। इस प्रसंग में विद्युत शक्ति का दृष्टांत उपयुक्त होगा। एग्जाम्पल देके बताया जा रहा है यहाँ पर कि भाई अगर इस बात को समझना है आपने कि कैसे हो रहा है, तो उसके लिए क्या है, विद्युत शक्ति यानी कि बिजली। बिजली का एग्जाम्पल देकर हमें समझाया जा रहा है कि आपको यहाँ पर ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जैसे बिजली से क्या होता है, ठंड, बिजली का काम है ठंड भी पैदा करती है, गर्मी भी पैदा करती है। हमें अगर गर्मी लग रही है हम एसी लगाएंगे, तो ठीक है हम ठंडे हो जाएंगे। अगर हमें ठंड लग रही है तो हम रूम हीटर लगाएंगे, हमारा कमरा गर्म हो जाएगा, है ना। तो भगवान कृष्ण की दिव्य शक्ति मतलब कि क्या है, ये आध्यात्मिक जगत को परिचालित करती है। योग माया से ही भगवान अपनी लीलाएं करते हैं, जब वे भौतिक जगत में अवतरित होते हैं, तब इसी माया के द्वारा भगवान क्या है, कार्य को मतलब क्या बोलते हैं, कार्य को संपादित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या एग्जाम्पल दिया जा रहा है, विद्युत का दृष्टांत, विद्युत का दृष्टांत, बिजली का एग्जाम्पल। जैसे जो बिजली होती है उसी से हम एसी लगाते हैं, रूम हीटर लगाकर रूम को गर्मी ठंडा ऐसे करते हैं ना। शक्ति तो वही है, लेकिन हम अपने तरीके से उसका यूज कर सकते हैं। तो तरीका अब इसमें बताया जा रहा है, उसी तरह से जो भगवान की शक्तियां हैं ना, चाहे अंतरंगा शक्ति हो, बहिरंगा शक्ति हो, उसको किसी कार्य में भगवान कैसे भी प्रयुक्त कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली, अपने अकॉर्डिंगली कैसे भी वो प्रयुक्त कर सकते हैं। वही लिखा है यहाँ पे, निपुण विद्युत कर्मी एक ही विद्युत शक्ति को केवल समंजन के द्वारा गर्म या ठंडा करने के लिए काम में लगा सकता है। माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव में पानी रखोगे गर्म हो जाएगा, मर्जी है आपकी। फ्रिज है, फ्रिज भी बिजली से ही चल रहा है, उसके अंदर पानी की बोतल रखोगे ठंडा हो जाएगा पानी, अपना गर्मी में ठंडा पानी, गर्म पानी, इस तरह से। इसी प्रकार बहिरंगा शक्ति जो जीव को मोहग्रस्त करके उसको जीवन जन्म ये जन्म मृत्यु के चक्कर में बारंबार डालती है। हम्म। इसी प्रकार बहिरंगा शक्ति जीव को शाश्वत जीवन प्रदान करती है, जीव को मोहग्रस्त करके उसको बार बार बंधन में डालती है। भगवत कृपा से अंतरंगा शक्ति में परिणत होकर जीव को शाश्वत जीवन प्रदान करती है। जब जीव पर भगवान की ऐसी कृपा करते हैं, तो वह अपनी उपयुक्त स्वाभाविक स्थिति प्राप्त करके इसके शाश्वत आध्यात्मिक जीवन का आनंद, क्या लिखा है, आनंद आगे लेता है, आनंद लेता है। ठीक। जब ऐसी कृपा होती है किसी भी जीव के ऊपर, जो माया शक्ति अभी तक बांध रही थी, मोह में घुमा रही थी, बंधन में डाल रही थी, जन्म मृत्यु के चक्र में घुमा रही थी, 84 लाख योनियों में डाल रही थी, वही उसको जन्म मृत्यु के चक्कर से निकालकर किसी साधु की कुटिया के सामने भेज देती है, किसी संत से मिलवा देती है, श्रीमद् भागवतम की कथा में भेज देती है श्रवण करने के लिए, कभी वृंदावन धाम में भेज देती है। तो ऐसी दिव्य स्थलियों में उसको भेजा जाता है। ऐसे धीरे धीरे बहिरंगा यानी कि माया शक्ति जो है वो अंतरंगा शक्ति में भी परिणत होकर उस जीव का कल्याण करती है। ये सब भगवान की कृपा से ही होता है, उनकी इच्छा से ही होता है, उनकी इच्छा से शक्तियां कार्य करती हैं ना। देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्या, अपने आप तो हम नहीं कर सकते इसको क्रॉस पार, करना पड़ेगा।
अब प्रश्न ये है कि मतलब हमने माया के बारे में पढ़ा, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति, योग माया, महामाया के बारे में पढ़ा। तो माया जीव को कब बांधती है, कब पकड़ती है, इसके बारे में हमने परसों शायद चर्चा की थी। चैतन्य चरितामृत का श्लोक सुनाया था ना, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकट स्थित माया झपटिया धरे। कृष्ण भूलैया जीव भोग वांछा करे, कृष्ण को भूल कर जब जीव भोग की कामना करता है, निकट स्थित माया झपटिया धरे, उसको फिर क्या होता है, फटाफट से माया जो होती है झट झपटा मार के पकड़ लेती है। तो दैट मीन्स क्या हो गया, अपना अपना कैम ऑन करेंगे। यहाँ पर बहुत अच्छी प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ बचने के लिए, माया से बचने के लिए। आपने देखा होगा मछुआरों को मछली पकड़ते हुए, है ना, मछली पकड़ते हुए मछुआरों को देखा है। मछुआरे के हाथ में एक होता है जाला, जाले की रस्सी का ऐसे डोर, डोर को ऐसे करके फेंकता है पानी के बीच में, फेंकता है सेंटर में, और खुद किनारे के ऊपर खड़ा होके ऐसे करके बैठ के या खड़ा होके पकड़ के ऐसे खड़ा रहता है। अब जो मछलियां जो होती है ना, मछुआरे के पास होती है ना, वो कभी जाले में नहीं फंसती हैं, क्योंकि वो मछुआरे को देख रही हैं, वो मछुआरे के पास है। फंसती कौन सी है, जो मछुआरे से बहुत दूर सेंटर में होती है, बहुत दूर 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 होती है, वो वाली जो मछलियां होती हैं वो फंस जाती हैं। उसी तरह से चैतन्य चरितमृत का श्लोक क्या कह रहा है कि जब हम कृष्ण से दूर होते हैं तो हम जाले में आ जाते हैं, माया के जाल में आ जाते हैं। और जब हम कृष्ण के पास होते हैं, मछुआरे मछुआरे के पास जैसे मछलियां वहां पे हैं, वो नहीं फंसती हैं, उसी तरह से हम जितना कृष्ण भगवान जी के नजदीक में होंगे हम नहीं फंसेंगे। समझ में आया? आया? हरी बोल। ठीक आ गया ना? तो ये तरीका है कि क्यों माया पकड़ती है, जब हम कृष्ण से विमुख हो जाते हैं, कृष्ण से दूर हो जाते हैं, जितना हम दूर होंगे उतना ज्यादा माया को ना हमें यूं यूं काबू करना आसान हो जाएगा। अदरवाइज माया हमें टेस्ट करती है। हम भक्ति भी करते हैं, जैसे कहीं परसों चौथ एक माता जी बोल रहे थे, माता जी मैं माला भी करती हूँ, मेरी 2-3 दिन अच्छे से साधना चलती है, उसके बाद वापस आ जाता है। कभी कभी तो महीना महीना करती हूँ, उसके बाद वापस मेरा ऐसा हो जाता है। उसमें क्या हो जाता है कि लगता है कि चलो ठीक है, अब तो हो गया, अब तो मैं कर रही हूँ, यस 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 यस। उसी वक्त माया का अटैक आपके ऊपर हो जाता है। तो आप यहाँ चढ़े होते ये ले माया, चल थल्ले नीचे आ जा। थल्ले मतलब नीचे। तो माया फेंक देती, मतलब गिरा देती है। तो बात वही है कि जैसे ही आप कृष्ण से थोड़ा सा दूर हुए, जैसे गैस के ऊपर क्या होता है, जब हम दूध रखते हैं ना, दूध रखा है वहां पे, आप उसके पास खड़े हो, वो नहीं उबलेगा, उसको घंटा लग जाएगा उबलने में। जैसे ही आपने सोचा फ्रिज में से आटा निकाल लूं, एक इसका फोन आ गया, चलो मैसेज ही चेक कर लूं, उसी वक्त दूध का उबाला फुर्र फुर्र, आप होगे हाय। तो इसके लिए बोला जाता है नजर हटी दुर्घटना घटी। उसी तरह से हमें क्या करना है, कृष्ण से विमुख हुए तो माया आई, तो हमें विमुख नहीं होना है, हमें हमेशा उन्मुख रहना है, भगवान की तरफ रखना है अपने आप को, भगवान जी के संपर्क में रहना है, भगवान जी के कांटेक्ट में रहना है, उनके नजदीक में रहना है। जितना ज्यादा नजदीक रहेंगे उतना हम माया से बचे रहेंगे, जितना ज्यादा दूर रहेंगे उतना वो मछुआरे का जाल आकर हमको, मतलब कि माया रूपी जाल हमको कैद कर लेगा। ठीक है? और देख लेती हूँ, और तो कुछ नहीं बचा बचाने वाला, आई मीन बताने वाला। हम्म क्या था इसमें पड़ा, बार बार डालती है। हाँ देखो, ये जो है ना जन्म मृत्यु के चक्कर में बार बार डालती है। क्या बोलते हैं, भगवत गीता का श्लोक कौन सुनाएगा, तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, ये श्लोक कौन सुनाएगा पूरा? मैंने तो टप्पा बोला जरा था। सिल्की रस्तोगी माता जी, कैम ऑन करो माता जी। सिल्की रस्तोगी माता जी, हाँ सुनाओ। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। अनुवाद। अनुवाद मतलब ऐसे तो पता है माता जी, डिक्टो नहीं बता पाऊंगी आपकी तरह। बिन्नू बताओ। माता जी इतना पता है कि जो ये संसार सागर है, ये इससे जो है वो मतलब पार लगा सकता है, बट मतलब कौन? जो कौन मृत्यु पार का लगा ये जो देगा? सागर है, जन्म मरण का ये जो सागर है संसार, हम्म फिर सागर है, फिर उससे पार कौन लगा रहा है? भगवान हम्म का नाम और भगवान।
ले चल माझी परले किनारे, डोली ना नैया तेरे सहारे। जो पहले कभी किसी जमाने में राम शरणम आश्रम वाले थे, वहां पे ये भजन गाया जाता था। ले चल माझी, गुरु को, कृष्ण को बोला जा रहा है। माझी बोलते हैं किश्ती चलाने वाले नाविक को, जो कैप्टन होता है आपकी किश्ती का। उसके सहारे पे हम क्या होते हैं, हमारी किश्ती को उसको आती ना चलाना, तो हम आराम से पहुंच जाएंगे अपने किनारे। तो भव सागर तेषाम हम समुद्धरता, मृत्यु संसार सागरात, भवामी नाचिरात पार्थ, मैया वेशित चेतसाम, देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में माप तरन्ति ते। अपने बलबूते से हम नहीं कर सकते कि हम सोचे कि हम खुद से जाएंगे, खुद कर लेंगे ना। हमारे बलबूते की बात नहीं है ये, हमारा सामर्थ्य नहीं है इतना। भगवान कह रहे हैं तेषाम हम समुद्धरता, मृत्यु संसार सागरात। मेरी अगर देवी यशा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मेरी तीन गुणी की त्रय गुणी शक्ति को पार करना बड़ा कठिन है, लेकिन मेरे को सरेंडर कर दोगे तो पार ले जाऊंगा। तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, भवामी नाचिरात पार्थ, मैया बेशित चेतसाम। इस मृत्यु रूपी संसार से पार लगाने वाला केवल मैं ही हूं। ठीक है, तो हमें कृष्ण की शरण में जाना है, कृष्ण की शरण लेनी है। यही इस श्लोक का जो है वो सार है। समझ में आ गया, चीजें क्लियर होगी, स्पष्ट हो गया। ठीक है, चलो आज हम जल्दी फ्री हो गए, जल्दी वेले हो गए। एक चीज और है, आ, मैं प्रभु जी को बुलाती हूँ, वो गाएंगे। ठीक है, आपका इसी श्लोक से रिलेटेड एक वैष्णव सॉन्ग है, आज हम वैष्णव सॉन्ग भी करेंगे। आज आसान थी ना आज क्लास, थोड़ा शॉर्ट भी था तो जल्दी कंप्लीट हो गया हमारा। पहले वाले दो श्लोक में थोड़ी सी चर्चाएं ज्यादा थी, और क्योंकि बड़े दिनों के बाद क्लास हुआ था आप लोगों का, आई मीन 5 महीने के बाद, 5 महीने के बाद शायद हुई थी ना आपकी कक्षा। तो उसमें फिर भूल जाती हैं चीजें कि क्या था, क्या पढ़ा था, क्या नहीं पढ़ा था। तो इसीलिए अभी क्या है, प्रभु जी को बुलाऊंगी ना, पहले मेरे को भूल जाएगा बातें करते करते। हरे कृष्ण। तो जो प्रभु जी हैं वो आपको वैष्णव भजन कराएंगे, आपको अनुवाद भी बताएंगे, फिर आपको ये श्लोक और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपण कॉल केलेला आहे, सध्या इतर कोणाशी बोलत आहे, आपण प्रतीक्षा करू शकता। हम्म। अच्छा, मैं स्क्रीन दिखाती हूँ आपको। वो वाली माता जी, कविता माता जी, वो अभी दूसरे कॉल कविता माता जी आई हैं, ये कदम्ब पुष्प देवी दासी माता जी अभी थी ना, हिंदी में नाम लिखा था उन्होंने कविता, जिनका हैंड मैंने डाउन किया था, हिंदी में नाम लिखा था कविता कविता कविता। यू कैन वेट। शिखा कौन सी वाली शिखा, ये मेरी वाली शिखा है, कोई और वाली शिखा है? आपण ज्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचण्याचा हरे प्रयत्न कृष्ण। करता, ती यावेळी उपलब्ध नाही, कृपया थोड्या वेळानंतर प्रयत्न करा। शिखा कौन है? को कॉल कर रही है, वह उत्तर नहीं दे रही है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। ज्या व्यक्तीस आपण कॉल केलेला एक आहे, सेकंड। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आ रहे हैं प्रभु जी, ठीक है। कविता माता जी, हर ग्रेस कदम्ब पुष्प देवी दासी माता जी, हिंदी में नाम लिखा था उन्होंने। ये रहे ना, बोलते हैं नहीं आप लोग यार, अभी मैं बोलती हूँ कैमरा ऑन करके रखा करो। तुम्ही सर्वेश्वर वाला भजन आज होगा माता जी, ठीक है। हाँ जी। ओके, मैं दिखा रही हूँ स्क्रीन, ये मैं कल का जुगाड़ कर लूँ ना पहले एडवांस में। ठीक है, ये पोटेंसी वाला भी बंद करेंगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। माता जी मैं यही हूँ, कहीं नहीं जाऊंगी जब तक ऊपर नहीं हाँ, हरी बोल, सो स्वीट जाऊंगी। माता जी, थैंक यू माता जी। भक्तों को छोड़ के कहाँ जाएंगे, और तो काटते रहते हैं तभी तो मैं सब आपको प्यार करती हूँ, अपने आप से ज्यादा, विनीता से कम। ठीक है, ये वाला भजन है आज, हमने ये वाला गाना है। प्रभु जी आएंगे, प्रभु जी सिखाएंगे अभी, ठीक है, और प्रभु जी एक्सप्लेन भी करेंगे। अगर प्रभु जी आगे हैं तो प्रभु जी को मैं अनम्यूट कर रही वैष्णव हूँ। का कौन सा वो है, नंबर डाल देते तो उसी में निकालते, नहीं तो ढूंढेंगे। तुम ही सर्वेश्वर, ये श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी का भजन है। ठीक है, ये जो भजन है ये हमारे आज की कक्षा से रिलेटेड है।
ठीक, आपको समझ में आएगा, खास तौर पे इसका 5वें नंबर का पैरा प्रभु जी खुद एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आप लोग बस सुनना, या प्रभु जी खुद ही सुनेंगे, हम लोग म्यूट रहते हुए पीछे पीछे गा लेंगे। या एक जने को, दो जनों को मैं अनम्यूट करूंगी, ऐश्वर्या माता जी को अनम्यूट करूंगी और विनीता माता जी को अनम्यूट करूंगी, प्रभु जी के बाद में गाएंगे आप दोनों, ठीक है। और ये लो, हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम, पहले स्वागत कर देते हैं प्रभु जी का। हरे कृष्णा दंडोत प्रभु प्रणाम। जी, हरे कृष्णा पंचांग दंडोत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा हरे प्रभु दंडोत जी, प्रणाम। हरे पंचांग कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा दंडोत प्रणाम। दंडोत प्रणाम। पहले हरे आपको देख के हंसी आती है, क्या हंसा क्या। हाँ, लेकिन ये भक्तिवेदांत ठाकुर जी का जो भजन है ना, आज ये बहुत गंभीर भजन है, तुम्ही सर्वेश्वर, ये टोटल सरेंडर का भजन है। बहुत सुंदर उनका भाव है, हमारे आचार्यों का। जी प्रभु जी। ठीक है, तो जो हमने आज क्लास में पढ़ा ना, उससे रिलेटेड है ये। चलिए, स्क्रीन दिख रही है? मैं सॉन्ग बुक लेके आऊँ 2 मिनट में? हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी, आप लाना चाहे ला सकते हैं, यहाँ लिखा है, और ये हिंदी में भी है आपका, वो उसमें अनुवाद भी निकाला हुआ है, बट आप लिया वो बुक, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक विनीता माता जी कीर्तन करेगी, कहाँ की विनू, कीर्तन हम्म, कर। हम्म, हम्म। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। ऐश्वर्या माता जी आप कर लो, ये शायद चली गई है। मैं यही हूँ माता हरे जी। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 हरे, राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 हरे, हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 हरे, हरे हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, प्रभु जी आ चुके हैं बुक लेकर, तो हम करते हैं। तो जैसे आज हमने चर्चा की थी कि जब हमने चेतो दर्पण मार्जनम, अगर शीशा अगर गंदा है, जब तक वो कपड़े के संपर्क में आके रगड़ के हम उसको साफ नहीं करेंगे, शीशा साफ नहीं होगा। उसी तरह से हमारा मन जो है, मन रूपी दर्पण साफ नहीं होगा जब तक हम कृष्ण से स्पर्श नहीं करेंगे। हमारा मन अगर भटकेगा चैंटिंग करते करते, डैट मीन्स कृष्ण में जुड़ ही नहीं रहा हमारा मन, तो उसको जोड़ना है। अभी प्रभु जी हमें भजन सिखाएंगे, वैष्णव भजन, सभी ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। और प्रभु जी का साथ बाद में देंगे, जब प्रभु जी कहेंगे फॉलो करो, बाकी सभी लोग म्यूट रहते हुए गाएंगे।
विनीता माता जी, मैं और ऐश्वर्या माता जी, हम लोग प्रभु जी के बात फॉलो करेंगे प्रभु जी को। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर की जय। तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार। बोलिए माता जी। तुम्ही तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर सर्वेश्वर ब्रजेंद्र ब्रजेंद्र कुमार। तोमर इच्छाय विश्वे सुजन संहार। तोमार इच्छा इच्छा विश्व विश्वे सहार। सजना सहारा। तव इच्छा मतो ब्रह्म कोई न सुजन। तब 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 इच्छा मतो इच्छा ब्रह्मा मातो कुरे ब्रह्मा न सजा। कोरे न सजाना। तव इच्छा मतो विष्णु कोई न पालन। तब तब इच्छा इच्छा मातो मते विष्णु कुरे न कोरे न पालना। सजा। तव इच्छा मते शिव कोई न संहार। तब तब इच्छा इच्छा मते माते शिव शिव कोरे न कोरे न सहारा। सहारा। तव इच्छा मते माया सृजी कारागार। तब तब इच्छा इच्छा मते माया मुझे कर सजे सजा। कारागारा। तव इच्छा मते जीवे जन्म मरण। तब तब इच्छा इच्छा मते मते जीवेर जीवे जन्म जन्म मरण। मरण। समृद्धि निपात दुःख सुख संघटन। समृद्धि निपत्ति समृद्धि दुख दुख सुख सुख संघटन। समाधान। मिछे माया बद्ध जीव आशा पाशे फिरे। मीचे मीछे माया माया बाध्य बद्ध जीव आस पास आशा पास फिरे। फिरे। तव इच्छा बिना किछु कोरिते न पारे। तब तब इच्छा इच्छा बिना किछु 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 कोरिते कोरिते न न पारे। पारे। तुम्ही तो रक्षक आर पालक अमार। तुम्ही तो तुम्ही तो रक्षक रक्षक और और पालक पालक हमारा। हमारा। तोमार चरण बिना आशा नाही यार। तुम्हारा तुम्हारे चरण चरण बिना आशा आशा नहीं नहीं यारा। यार। निज बल चेष्टापति भरसा छाड़िया। निज निज बल बल से चेष्टा प्रति भरसा भर चारी। चढ़िया। तो तोमार इच्छाय आची निर्भर कोरिया। तुम्हार तुम्हार इच्छा इच्छाची निर्भय निर्भय कोरिया। कोरिया। भक्ति विनोद अति दीन अकिंचन। भगत भक्ति विनोद विनोद अति अति दीन दीना अकिंचन। अकिंचन। तोमार इच्छाय तार जीवन मरण। तुम्हार तुम्हारी इच्छा इच्छा तारे जीवन मरण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा। तो और हरे एक इसका कृष्ण। ट्यून है, पर इसको एक ही ट्यून में गाया तो भी चलेगा। और भक्तिवेदांत ठाकुर के बहुत से सॉन्ग को यही ट्यून ये अप्लाई होता है एक्चुअली। तो इसलिए मैंने यही गाया एक्चुअली। दूसरे सॉन्ग को भी हम आएंगे ना तो वो आपको याद रहेगा ट्यून। मीनिंग है क्या इसका जी सॉन्ग प्रभु बुक? जी। जी 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 जी। इसमें शायद थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है पहला पैरा। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम।
किसी डिवोटी को बोलूं पढ़ने के लिए, आप पढ़ेंगे प्रभु जी? हाँ, मैं पढ़ता हूँ, थोड़ा सा ठीक है एनलार्ज प्रभु। मैं करता हूँ इसको। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं भक्ति विनोद, भक्ति विनोद, अति दीन अकिंचन तुम्हारी इच्छा। आप बुक अच्छा, लेकर ये आए थे ना प्रभु जी, आप हम अपनी बुक से भी कर सकते हैं ना। हाँ हाँ, यस। पहला, हे व्रज के राजा युवा के पुत्र, आप सभी स्वामियों के स्वामी हैं। आपकी इच्छा के अनुसार ही ब्रह्मांड में सृष्टि और विनाश होता है। तो ये भगवान का अथॉरिटी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं भक्तिविनोद ठाकुर कि हे व्रज के राम भगवान, आप महान हैं। तो ये सिद्धांत है हमारे वैष्णव, क्या कहते हैं, गौड़ीय वैष्णव इसमें, कि पहले हम डायरेक्ट भगवान से दोस्ती नहीं करते थे, ऐसे कृष्ण मेरा लंगोटिया यार है, ऐसे नहीं होता। पहले हमें कृष्ण की महानता को रिकॉग्नाइज करना है और कृष्ण के सामने क्या कहते हैं, दंडवत प्रणाम करना है ना। वही प्रिंसिपल भगवत गीता में भी हम फॉलो करते हैं ना। क्या है वो श्लोका, चौथे अध्याय में है ना। पहले हम गुरु को दंडवत प्रणाम करते हैं, फिर हम अ, शरण जाके फिर प्रश्न पूछते हैं गुरु से। तो यही पहले यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं भक्ति ठाकुर तब विधि के। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। हाँ, परफेक्ट। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। जी तो प्रभु जी। यहाँ पे भगवान का अथॉरिटी रिकॉग्नाइज करना ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हम भगवान को ग्रांटेड ले रहे हैं ऐसा माना जाएगा, है ना। किसी वो, वैसे ही गुरु का भी अथॉरिटी पहले रिकॉग्नाइज करके पहले उनको दंडवत प्रणाम करना चाहिए और बाद में उनको क्या है, सरेंडर करके उनको प्रश्न पूछना चाहिए। तो ये भगवान का पोजीशन बता रहे हैं कि ब्रज के राजा के पुत्र, आप सभी स्वामियों के स्वामी हैं। आपकी इच्छा के अनुसार ब्रह्मांड में सृष्टि और विनाश होता है। अब आचार्यों का यही, आचार्यों को वो तो भक्तिविनोद ठाकुर जैसे अभी अपने को मालूम है, वो मंजरी है ना, वृंदावन धाम में राधा रानी के जो है असिस्टेंट है भगवान की सेवा में। लेकिन वो हमको जब ट्रेनिंग बता रहे हैं ना, तो बिल्कुल आपने क्या बोलते हैं, जैसे हमें एग्जैक्टली फॉलो करना चाहिए वो हमारे हिसाब से बता रहे हैं हमको। तो यही है मीनिंग आचार्यों का। आचार्य मतलब आचरण जिनका हम कर सकते हैं, वो अपने उदाहरण से बताते कि हमारा भाव कैसा होना चाहिए, है ना। बहुत सिस्टमैटिक ट्रेनिंग है, ऐसा कुछ ये नहीं है हमारे वैष्णविज्म में। तो ये पहले भगवान का अथॉरिटी रिकॉग्नाइज किया पहले इसमें। और हाँ, ये आपकी इच्छा के अनुसार भगवान ब्रह्मा सृष्टि करते हैं और आपकी इच्छा के अनुसार विष्णु, भगवान विष्णु उसका पालन पोषण करते हैं। तो भगवान का भी ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि जब हम गुरु से मिलते हैं तो पहले गुरु के सामने क्या कहते हैं, गुरु के सामने हमें मूर्ख ऐसा प्रतीत होना चाहिए। प्रतीत होना भी नहीं चाहिए, हमेशा भी वैसे ही हमारा भाव होना चाहिए कि गुरु के बिना हम शून्य हैं। है ना। तो ये विनम्रता का भाव ही हमारे वैष्णवता का सार है, ऐसे बोला जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो विनम्रता जितनी हमारी ज्यादा बढ़ती जाएगी दिन ब दिन भक्ति में, तो उतना ही हम ज्यादा भगवान को, कृपा को आकर्षित करेंगे। तो ये यहाँ पे भगवान गुरु की फिर हम क्या कहते हैं, गुरु का ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए। जैसे वैष्णव को भी यही अप्लाई होता है, वैष्णव का भी हमने ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान का वो ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं कि आपकी इच्छा के अनुसार ही भगवान सृष्टि, भगवान ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार भगवान विष्णु उसका पालन पोषण करते हैं। तीसरा, हे भगवान, आपकी इच्छा के अनुसार ही इस संसार के कारागार का निर्माण करते हैं। शिव भगवान जी, शिव, भगवान शिव। भगवान शिव जी आपकी इच्छा के अनुसार ही वो भगवान इस संसार का जो कारागार है, ये संसार जेल है, उसका वो निर्माण करते हैं। तो ग्लोरीफाइंग वैष्णवास, ग्लोरीफाइंग गुरु, ग्लोरीफाइंग द लॉर्ड हिमसेल्फ, ये हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। ये ग्लोरिफिकेशन में ही इतना आनंद है इसमें। इसलिए बोलते हैं ना, कृष्णा कॉन्शियसनेस इटसेल्फ इज अ फेस्टिवल है, पूरा का पूरा फेस्टिवल है। लेकिन अभी हमको रियलाइज नहीं होता, तो हमें वही प्रिंसिपल फॉलो करना है। प्रभुपाद जी ने जो बोला है कि इवन इफ यू डोंट फील एंथुजियास्टिक, एक्ट एंथुजियास्टिकली। सुबह उठने को कंटाला आएगा, लेकिन फिर भी कुछ तो करो, आप दूसरे है वैष्णव का हेल्प लो, अलार्म लगाओ, रात को जल्दी सो, रात को कम खाओ, लेकिन हर कीमत पे करो, लेकिन सुबह जल्दी उठो और अपना जो साधना है वो करने का कोशिश करो। अभी हालांकि मैं भी बोल ही रहा हूँ मैं भी आज खुद सुबह ही उठने को लेट हो गया हूँ,
पर हमें फिर भी इसी फ्लो में रहना है, कॉन्शियसनेस भी इस फ्लो में, और वैष्णव के संग में हमें नित्य रहना है, तो वो हमारे एक्टिविटी में भी नित्य आएगा धीरे धीरे। तो चौथा, तेरी इच्छा के अनुसार जीव जन्म लेते हैं और मरते हैं, और तेरी इच्छा के अनुसार ही वे समृद्धि और विनाश, सुख और दुख पाते हैं। तो यस, भगवान का ये रिकॉग्नाइज कर रहे हैं पोजीशन कि आपका ही कृपा है, और आपकी कृपा के अनुसार ही सब कुछ चल रहा है। हमारा जन्म मरण, हमारा अस्तित्व, हमारी हर सांस, हमारा सुख और दुख, हमारा आगे बढ़ना, समृद्धि होना, हमारा विनाश होना, आपकी कृपा से ही है भगवान। वो है ना भजन, कुछ तो भजन है वो, ये चमक ये दमक, फूलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्ही से है ना वो। तो ये डिपेंडेंस ऑन कृष्णा, एवरी एवरी मोमेंट, एवरी सेकंड, वो इम्पोर्टेंट है। तो माया से बंधा हुआ नन्हा जीव सांसारिक इच्छाओं के बंधन में व्यर्थ ही संघर्ष करता है। आपकी अनुमति के बिना वह कुछ भी करने में असमर्थ है। तो हाँ, तो ये पहले सबसे इम्पोर्टेंट है कि दिस इज द रीजन व्हाई वी शुड कीप हम्बल। ये ये पहले ही स्टेटमेंट बताता है कि माया से बंधे हुए हैं हम कोई भी क्या है, स्वतंत्र नहीं है। और भगवान बताते ना भगवत गीता में कि मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। तो इसलिए हमें सांसारिक इच्छा, माया के बंधन में हम बंधे हैं और संघर्ष कर रहे हैं हम यहाँ पे, और भगवान की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं होता है। वो कहते हैं ना कि नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास मूव्स विदाउट कृष्णाज विल। तो भगवान की कृपा से ही जो है अ, हम आगे बढ़ते हैं भक्ति में। तो इसलिए हमें बहुत ही दृढ़ता से हमारा जो है भक्ति करते रहना चाहिए। और ये समझना इंपॉर्टेंट है कि कृष्णा इज द कंट्रोलर, आई एम नॉट द कंट्रोलर। हमारा एक्चुअली सेंटर ये होता है, हम ये मान के चलते हैं कि मैं ही क्या कहते हैं उसे, मैं ही भोक्ता हूँ, मैं ही कंट्रोलर हूँ, मैं ही मालक प्रोप्राइटर हूँ। लेकिन अभी कृष्णा कॉन्शियसनेस इज शिफ्टिंग अवर कॉन्शियसनेस फ्रॉम मी टू कृष्णा। मेरी खुशी नहीं, पहले कृष्णा की खुशी, मेरी खुशी नहीं, पहले गुरु की खुशी, पहले वैष्णव की खुशी। तो ऐसा हमारा धीरे धीरे कॉन्शियसनेस शिफ्ट होने लगता है, हम कृष्ण भावना का प्रोसेस सिस्टमेटिकली फॉलो करते हैं। तो छठवा, आप ही मेरे एकमात्र रक्षक और पालनहार हैं। आपके कमल कमल चरणों की सेवा मेरे लिए और कोई आशा नहीं है। तो यस, परफेक्ट। ये भी कितना सुंदर भाव है कि केवल कृष्ण ही मेरे पालनहार है, रक्षक है, और उनके प्रोटेक्शन के बगैर मेरे लिए कोई और शेल्टर नहीं है। एकले ईश्वर कृष्ण के एक शरणागति का भाव, निष्ठा निष्ठा यहाँ पे प्रकट हो रही है कि भगवान के प्रति निष्ठा, एक निष्ठ रहना। तो एक निष्ठा हम तो है ना, वो क्या है वो, नित्यम भागवत सेवया भक्ति भगवती नैष्ठिकी। तो भागवत और भगवत गीता सभी ग्रंथों का सार है। इसको ही हम पकड़ के रखे ना तो सब हो जाएगा भक्ति में। हम कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। अब जैसे माता जी ने चालू किया है ना सेकंड वाला भगवत गीता का, जैसे ही फर्स्ट वाला उनका कंप्लीट हो गया, सेकंड चालू हो गया, मुझे बहुत खुशी हुई देख वो सुन के, वो देख के कि यही चाहिए हमें। जितना रिपीट हम करेंगे ना उसमें नेक्टर है, इट बिकम्स मोर एंड मोर नेक्टर एज वी कीप इट रिपीटिंग मोर एंड मोर। जैसे है ना वो समंदर में हम जब डीप जाते हैं ना तो मोती मिलते हैं, तो वैसे ही हम ये भगवत गीता कई बार पढ़ेंगे ना, धीरे धीरे, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 1 लाख बार जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ही हमें वो नेक्टर रियलाइजेशन मिलेगा, उतना ही कृष्ण हमसे प्रसन्न होंगे। तो वो है ना वो सोशल मीडिया पे कुछ दिनों पहले आया था, लेट अस बिकम एडिक्टेड टू भगवत गीता लाइक आवर मोबाइल फोन। सोशल मीडिया पे वैसे हम देखते हैं, सुबह सुबह उठ के देख के हमारा व्हाट्सअप चेक करते हैं, हमारा इंस्टाग्राम चेक करते हैं, फेसबुक चेक करते हैं, नहीं, लेकिन हम यहाँ पे भगवत गीता को एडिक्शन करेंगे। भगवत गीता का कौन से श्लोक में क्या बोला है भगवान, उस श्लोक के वो पर्पट में क्या लाइन है, याद हो जाना चाहिए, बाहर हो जाना चाहिए ऐसा। तो ये बहुत सुंदर भाव है, भगवान के प्रति निष्ठा प्रकट होती है यहाँ पे। सातवां, अब मुझे अपनी शक्ति और प्रयास पर भरोसा नहीं रहा, मैं पूरी तरह से आपकी इच्छा पर निर्भर हो गया हूँ। हाँ, डिपेंडेंस ऑन कृष्णा। हाँ, तो ये जैसे है ना भौतिकवादियों का यही होता है कि वो बैंक बैलेंस पे भरोसा रहता है, उनका बहुत सारा पैसा मिल गया, उनको लगता है सब अभी ठीक हो गया मेरे लाइफ में, और है ना सब मेरे मेरे रिलेटिव है, नातेवाईक है, भाई बहन, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा बैंक बैलेंस है तो बहुत हो गया, मैं सुखी हो गया, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन सब कुछ होते हुए भी लोग डिप्रेशन की गोली खाते हैं, है ना।
सब कुछ होते हुए भी लोग आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि प्रेम नहीं है, कृष्ण नहीं है। तो प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा, प्रभुपाद जी आप इतना ये प्रोसेस बता रहे हैं, सुबह उठो, बहुत नींद को त्यागो, ठंडे ठंडे पानी से नहाओ, फिर ये मंगल आरती करो, माला करो, कीर्तन करो, भागवत सुनो, लेकिन ये सब करने के बाद लास्ट में पता चला अपने को कृष्णा ही नहीं है, तो क्या होगा फिर? तो प्रभुपाद जी को पूछा, प्रभुपाद जी ने बोला, तो ये तो हम कर रहे हैं, लेकिन ये तो वैसे भी पार्टी वाला प्रोसेस है, इसमें तो करने में भी आनंद आता है। तो अगर कृष्णा नहीं है तो फिर भी हमारा तो पार्टी हो गया ना, कितना अच्छा हम फॉलो कर रहे हैं, सुबह सुबह उठ रहे हैं, सुबह ठंडी हवा खा रहे हैं, ताजी हवा खा रहे हैं, नाच रहे हैं कीर्तन में, मस्त भगवान प्रसाद खा रहे हैं, मस्त फीस्ट खा रहे हैं, हमने तो एंजॉय ही किया ना जिंदगी भर। लेकिन फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं, अगर अगर मैं आपको पूछता हूँ, लेकिन ये सब करने हमको तो मालूम है कृष्णा है, कृष्णा है नहीं है इसका सवाल ही नहीं उठता। ये सब आपने अगर नहीं किया और आपको पता चला कि कृष्णा है, तो आपने तो लूज कर दिया ना सब कुछ। तो वो चुप हो गया वो, मतलब। तो डेफिनेटली कृष्णा है, और कृष्णा हमारी हर क्षण के साथ आदान प्रदान करते हैं, इसलिए हमें बहुत सिंसियरली प्रोसेस को फॉलो करना है, पेशेंस रखना है। हमें आनंद नहीं आए फिर भी हमें करते रहना है। खासकर चैंटिंग में होता है, ये बहुत होता है चैंटिंग में। यार बहुत बोर लग रहा है आज मुझे, एकदम जपा करने का मन ही नहीं लग रहा। लेकिन परम पूज्य राधानाथ महाराज का एक मैं ये कोट बताता हूँ कि इवन इफ आई फील जपा बोरिंग, आई विल डू इट बिकॉज इट इज प्लीजिंग टू कृष्णा। इट इज प्लीजिंग टू कृष्णा, क्योंकि कृष्ण को वो प्रसन्नता दे रहा है ना, तो मैं वो करने को तैयार हूँ, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी कीमत देनी पड़े, है ना। तो ये भाव हमारा होना चाहिए। और लास्ट वाला, हाँ, तो अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं है, वो भगवान की कृपा पे डिपेंड करते हैं टोटली। ये बहुत सही आदर्श ये भाव है। भक्ति विनोद अत्यंत दीन है और उसका अभिमान चूर चूर हो गया है, अब वह आपकी इच्छा के अनुसार जीता और मरता है। तो ये बहुत ही सुंदर अ, आचार्यों का भाव है, अत्यंत दीन, विनम्र भाव। अत्यंत दीन मतलब कृष्ण के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंस का भाव, और उनका अभिमान चूर चूर हो गया है, और वह आपकी इच्छा के अनुसार जीता और मरता है। यानी वो सब भगवान पे छोड़ दिया उन्होंने। देखिए, दो भाव, दो इसमें दोनों चीजें हैं। भगवान पे छोड़ दिया मतलब ऐसे नहीं कि छोड़ के बिंदास हो गए, नहीं, वो पूरा डिपेंडेंस है भगवान पे। भगवान आपके अलावा कोई आश्रय है ही नहीं, इसलिए हम आपके ऊपर डिपेंड है। और दैट इंस्पायर्स ह्यूमिलिटी फ्रॉम विद इन। ऐसा है कि आपकी इच्छा के अनुसार आप जो चाहे वो हमें मंजूर है, आपके अनुसार ही हम जिएंगे, आपके अनुसार ही हम मरेंगे। तो भगवान मतलब भक्त का समर्पण, सरेंडर है कंप्लीटली। भक्ति विनोद ठाकुर जी हमें बता रहे हैं कि कैसे हमें कंप्लीटली सरेंडर का भाव क्या कहते हैं, भगवान के प्रति रखना है, गुरु के प्रति रखना है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत ही सुंदर भजन है ये। और क्या, हाँ ये, हाँ, और एक मैं सजेशन बोलना चाहूंगा कि अभी एक ही भजन पे आप चाहिए तो 8 या 10 दिन या 15 दिन गा सकते हैं उसको बार बार, क्योंकि फिर वो उतने दिन में याद हो जाएगा, है ना। तो हम साथ साथ याद भी करते चलेंगे तो अच्छा रहेगा वो। जैसे भी आपको शेड्यूल वगैरह, आपका वर्किंग शेड्यूल रहेगा, बिजी शेड्यूल रहेगा, तो आपके हिसाब से आप एक महीने में एक भजन भी कर सकते हैं, वैसा कुछ नहीं है। पर मैं बता रहा हूँ कि कोई भी चीज हम रिपीट करते हैं ना, तो एक तो उसमें आनंद भी आने लगता है, और दूसरा वो चीज अपने को याद भी आने लगती है। तो याद बैठता है तो वो और एनलाइवनिंग एक्सपीरियंस होता है, रिलीशिंग हो जाता है। फिर कहीं भी पानी पी रहा है याद आता है श्लोका, खाना खा रहे हैं वो श्लोका याद आता है, ऐसे वो रिलीशिंग और एनलाइवनिंग एक्सपीरियंस हो जाता है। वो कभी कभी वो धीरे धीरे याद आने लगता है वो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर बताया। ठीक है, तो आज के लेक्चर से रिलेटेड भजन था, खास तौर पे जो 5वें नंबर का पैरा था माया वाला। और जो पहले 3 हमने अनुवाद पढ़े वो भागवत महापुराण में जो स्तुति है वैसा ही था। जन्माद्य से यतोन्वयादि तरतश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ते यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। है ना। उसमें भी यही है, अगर आप ट्रांसलेशन देखेंगे यही चीजें हैं कि भगवान इस जो है वो क्रिएटर भी हैं, मेंटेनर भी हैं, मेंटेनर डिस्ट्रॉयर भी भी है, हैं। डिस्ट्रॉयर भी है। ठीक। एक्टिविटी चलिए। करेंगे। हाँ जी प्रभु जी, सभी अपना कैमरा ऑन कर लो प्लीज, कैमरा ऑन कर लो, माइक ऑन कर लो, कैमरा ऑन कर लो, माइक ऑन कर लो। तो मेरी साइड से सभी आज मैंने सुबह सुबह ही एक कोट पढ़ा, तो एक कोट है,
जिम रॉन एक बहुत बड़े क्या कहते हैं ऑथर हैं, बहुत बड़े ऑथर जिम रॉन, आपने सुना होगा, काफी फेमस है जिम रॉन, सोशल मीडिया पे भी फेमस है। तो ईच ऑफ अस हैज अ चॉइस। आपके पास हर समय चॉइस है, आइदर टू एक्सेप्ट पेन ऑफ डिसिप्लिन और टू एक्सेप्ट पेन ऑफ रिग्रेट। ठीक है, हमें डिसिप्लिन चाहिए तो उसके लिए कष्ट उठाना पड़ेगा, तो और या फिर हमने अच्छा रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं किया, आलस किया, तो हमें बाद में पछतावे का भी कष्ट उठाना ही पड़ेगा। तो हमें कौन सा कष्ट उठाना है या हमारे ऊपर है। तो चलिए क्यों ना हम डिसिप्लिन का ही कष्ट उठाएं, है ना। तो डिसिप्लिन का मतलब है कि हमारा इच्छा अगर नहीं भी हो तो एक्टिविटी हमें करते रहना है डेली, है ना। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस का ऐसा ही है। तो स्टार्टिंग में अपने को वो पॉइजन जैसा लगेगा, बोरिंग लगेगा, है ना, आलस आएगा, करने को कंटाला आएगा, हमें लग रहा है कि नहीं हमारा मूड नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन धीरे धीरे हम करते जाएंगे तो पॉइजन टू नेक्टर बनता जाएगा, और नेक्टर 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 मोर नेक्टर, अनलिमिटेड नेक्टर है वो, है ना, अनलिमिटेड है, हैप्पीनेस अनलिमिटेड है ये। तो वो और मजे की बात तो ये है कि ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है रियलाइज होने को, बहुत जल्दी आपको रियलाइज हो जाता है, अरे सच्ची में इसमें कुछ आनंद है, बहुत ज्यादा, मतलब भगवान को मालूम है हमारी कोई योग्यता नहीं है, वो हमारा सिंसियरिटी देख के वो भक्ति का आनंद हमें देने लगते हैं, राधा रानी वो कृपा की वर्षा करने लगती है। तो हमें उनकी कृपा पे केवल भरोसा रखना है और आगे बढ़ते रहना है। तो चलिए अभी हंसेंगे। तो आपको इच्छा नहीं है तो भी हंसिए, और दिल खोल के हंसिए। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, हंसने का, आपने सही हंसा या गलत हंसा इसका मापदंड मैं आपको बता रहा हूँ, आपका पेट दुखना चाहिए आपका पेट अगर नहीं दुखा तो आप हंसे नहीं है, आपका पेट अगर नहीं दुखा तो आप हंसे ही नहीं है आपका पेट अगर दुख गया तो सक्सेस हो गया बॉस। ठीक है, तो चलिए 1 मिनट तक हंसेंगे, स्टार्ट करेंगे ये दुखना चाहिए, अंदर से हंसिए, अंदर से नाटक करिए, चलेगा पेट दुखना चाहिए, याद बताए, याद दिला रहा हूँ मैं कृष्णा हरि बोल। मेरे ख्याल से 1 मिनट हो चुका है। तो थैंक यू प्रभु भगवान जी। कृष्ण राधा बन बिहारी जी प्रभु जी बस आंसू आए, पेट नहीं दुखा। गोलोक वृंदावन से वो भगवान नीचे ढूंढते हुए आने चाहिए, अरे कौन है ये बंदे इतने सिंसियर हैं इंडिया में, बहुत हंस रहे हैं भाई, देखता हूँ मैं क्यों इतना शुद्ध भक्त बन गए मेरे आंखों में पानी आ गया प्रभु। किसकी आया पानी? श्री राधिका देवीदास जी। हाँ बहुत अच्छा, पानी अच्छा। आना भी अच्छा लक्षण है। तो आपका भगवान के प्रति सहज प्रेम है माता जी, इसलिए आपकी आंखों में पानी भी आ रहा है, तो वो पता नहीं हम लोग को कितने जन्म लगेंगे, पर हमें वो फॉलो करना है। गाल दुखने लगे, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना, यही हमारा वैष्णव क्या कहते हैं, वैष्णवता का सार है। हम गुरु के, वैष्णव के, आचार्यों के इंस्ट्रक्शन जब फॉलो करेंगे तो कृपा का भंडार हमें हमारे जीवन में दिखाई देगा। और इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो करेंगे, मनमानी करेंगे, है ना, कुछ गलत सलत करेंगे, तो फिर कृपा नहीं दिखेगी। फिर ये उतना ही सत्य है, हार्श रियलिटी भी है, वर्ड ऑफ कॉशन भी है। भक्ति जो है ना सिस्टमेटिक करने का प्रोसेस है, जैसे हमें आचार्य ने बताया है। जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं, है ना, गोपी भर्तु पद कमल दास दासानुदास, ये भाव हमें नित्य जो है उसके लिए प्रार्थना करना है दंडवत प्रणाम।
हरे हरे कृष्णा। कृष्ण पंचांग प्रणाम। पंचांग वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की, श्री जय कृष्ण चंद्र भगवान की, भगवान की जय। जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम श्रीमद् महापुराण की, भागवतम के जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की, रूप की जय जय। आज के आनंद की जय। जय। आप सभी भक्तजनों की की जय। हरे कृष्ण जय कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे। राम हरे हरे हरे। कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे राम हरे। राम हरे हरे। धन्यवाद।